क्या कभी परिवार के वंशजों को ये नहीं लगा कि दूसरे प्रोफेशंस में ज़्यादा पैसा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, तो वहाँ का रुख किया जाए? देखिए, ये प्रोफ़ेशन 2 चीज़ों से शुरू किया जा सकता है। जी, पहली बात तो आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए भावना। कि आप क्या करना चाह रहे हो। जी, क्योंकि सिर्फ़ अगर पैसा कमाना आपकी भावना है, तो आप ये कार्य नहीं कर सकते। और उस व्यवस्थाओं में मैं उसे कहीं झूठी उम्मीद या कोई ऐसा गलत प्रॉमिस ना कर बैठूँ जो वो गलत ले बैठे। तो ये एकमात्र मेरे पे प्रेशर रहता है। गुड़गांव के डोमेस्टिक और कॉर्पोरेट सेटअप्स में अपना नाम बहुत अच्छे काम से बना ही रखा है। क्या इसके पीछे केवल जन कल्याण की भावना है शास्त्री जी, या इस व्यवसाय में पैसा ज़्यादा है? दोनों चीज़ें हैं। ज्योतिषं चक्षुवेदनामः ज्योतिषं ज्योतिशास्त्रं यत्कर्मा तत्फलम शास्त्रविद शास्त्रदेवः। अर्थात ज्योतिषी वेदों के चक्षु हैं और ज्योतिष विद्या वह सर्वोत्तम रोशनी है जो जीवन पथ को दीपान्वित कर देती है। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही फल हमें प्राप्त होंगे। ज्योतिष केवल हमें उससे आगाह कर सकता है, और वह जो ज्योतिष विद्या से भरे हुए शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वह ही अपने आप में एक शास्त्र हैं। तो चलिए आज ट्रांसपेरेंट विद अर्चना में आपकी मुलाकात एक ऐसे ही वेद एवं शास्त्र ज्ञाता से करवाते हैं जो कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रेखा ज्ञान में पारंगत तो हैं ही, बल्कि उन्हें ज्योतिष रचेता ऋषि भृगु का वंशज होने का भी सौभाग्य प्राप्त है। नमस्कार एवं स्वागत है आज ट्रांसपेरेंट विद अर्चना में दिल्ली की शान और हरियाणा की जान पंडित श्री अमित शास्त्री जी का। नमस्कार अर्चना जी। आपको और आपके दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाई। और सबसे अच्छी बात और सबसे सुंदर बात है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा कर सकूँ। शास्त्री जी, एक बात बताइए, आपका परिवार तो लगभग 200 सालों से समाज का, जनमानस का मार्गदर्शन, ज्योतिष, हस्तरेखा ज्ञान और वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में करता आ रहा है। क्या कभी परिवार के वंशजों को ये नहीं लगा कि दूसरे प्रोफेशंस में ज़्यादा पैसा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, तो वहाँ का रुख किया जाए? देखिए, जब मैंने ये शुरू किया था तब ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं थी ओके। कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। कि तब एक अच्छा लगता था जब बाबा के पास या पापा जी के पास लोग आते थे। बाबा आप दादाजी को कहते हैं? दादाजी को बोलता ओके, हूँ मैं। जी। तो जब उनके साथ प्रॉब्लम शेयर करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। और लोग जब उनके साथ फीडबैक आते थे कि हाँ, हमारा शास्त्री जी ऐसा अच्छा हो गया, हमारा बच्चा ठीक हो गया, शादी हो गई। तो ये सब चीज़ें जब मैं देखता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और उस दिनों में जब, क्योंकि ये मैंने आपको बताऊँ, मैं 16 या 15-16 साल की उम्र में मैंने ये सीखना शुरू कर दिया था कि क्या हो रहा है ये। अच्छा। ज्योतिष क्या है, वास्तु क्या है, कैसे इम्पैक्ट करता है। तो उस दौरान से जो इंटरेस्ट जगा, जी। वो धीरे, 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 धीरे इस प्रकार से बनता चला गया कि हाँ यार, ये चीज़ है जो जनसेवा भी है और इसमें रिस्पेक्ट भी है और आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हो। तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही थी। और धीरे, धीरे, धीरे मैं उन चीज़ों को बनता गया और आज जो आपके सामने हूँ, वो मैं ही हूँ। तो भाई साहब, हम ये मानें कि आपने उस समय पैसे के बारे में नहीं सोचा, बिल्कुल, बिल्कुल। बट बिलीविंग दैट आप ही उस परिवार के एक वंशज नहीं हैं, आपके अपने सगे भाई बहन भी और रहे होंगे, जी। उनके भी आगे स्पाउसेस होंगे। जब एक फैमिली प्रोफेशन होता है हाँ। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी कभी फैमिली लेगेसीज को आगे ले जाना चाहते हैं, जी, और कई बार अगर हमें लगे कि उस लेगेसी में इंस्टेबिलिटी है, इनसिक्योरिटी है, तो फिर हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं। जी। क्या आपके अलावा और भी लोग इसी पेशे में हैं या कहीं और? नहीं, मेरे काफ़ी जैसे मेरे चाचा जी हैं, वो भी सीए हैं। अच्छा। और उनके बच्चे हैं, वो सीए हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, ओके। इंजीनियर्स हैं। मेरे छोटे ब्रदर जो रियल ब्रदर हैं, वो जी। इंजीनियर हैं। अच्छा। देखिए, ये प्रोफ़ेशन 2 चीज़ों से शुरू किया जा सकता है। जी। पहली बात तो आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए भावना। कि आप क्या करना चाह रहे हो। जी। क्योंकि सिर्फ़ अगर पैसा कमाना आपकी भावना है, तो आप ये कार्य नहीं कर सकते। वैसे भी इस प्रोफ़ेशन में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना क्योंकि चाहिए। आपका लक्ष्य अगर पैसा कमाना है तो बिल्कुल भी आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आप कहीं न कहीं ईश्वर से जुड़े होते हैं इस प्रोफ़ेशन के द्वारा। जी। अब इस चीज़ों के द्वारा जब आप उन चीज़ों को जोड़ते हैं, अपने आप को जब स्वार्थपूर्ण रखते हैं, तो आपके द्वारा कोई भी की गई प्रेयर्स या आपके द्वारा की गई कोई भी प्रेडिक्शंस वो एक्यूरेट नहीं आएगी, क्योंकि आपके मन की भावनाएँ जो हैं, वो दूषित हो जाती हैं। अच्छा। और दूषित का मतलब है कि लालच।
जो आपके मन में जो लालच है अगर वो आया तो ये चीज़ें कमज़ोर है। तो मैं हमेशा से इस बात में था कि मैं क्या चाहता हूँ या मेरा मन क्या चाहता है। जी, तो मेरा मन हमेशा से ये था कि मुझे मानव सेवा करनी है, जन कल्याण करना है और लोगों को जो बाबा या पापा ने जो जो मुझे सिखाया, जो बताया, जो उनके बारे में जो राय थी, मैं वो उनको ट्रांसफ़र कर सकूँ। ऑथेंटिक साइंस जो है, जो ज्योतिष का या वास्तु का किस प्रकार से मानव जीवन पे इम्पैक्ट है जी, और उसको किस तरह से मैं व्यक्त कर पाऊँगा, उनको समझा पाऊँगा। क्योंकि जिस वक़्त बाबा-दादा ये काम करते थे, उस वक़्त लोगों के मन में प्रश्न नहीं होते थे कि वो ज्योतिष के बारे में पूछते नहीं थे। उनका श्रद्धा इतनी थी कि हाँ, पंडित जी ने बोल दिया, तो वो सब चीज़ें ओके है। उसको पलटकर सवाल नहीं आते थे। लेकिन आज के युग में पलटकर सवाल आते हैं। आज की ऑडियंस बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, हाँ, हाँ। बहुत तो ज़्यादा। जब आप पलटकर सवाल आएँगे, तो आपको उनका आंसर अ अ, श सिर्फ़ श्रद्धा के बिहाफ़ पे नहीं दे सकते। जी, आपको साइंटिफ़िक वे में उन बच्चों को या जो पूछना बताना तो चाहते हैं, पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि ज्योतिष है तो सूर्य ही क्यों आपके नेत्रों का कारक है या आपके पिता का कारक है या आपकी जो बोन्स है इनका कारक है, आपके आत्मविश्वास का क्यों है वो? है ना? और क्यों अगर वो इम्पैक्ट आ कैसे रहा है या चंद्रमा का इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसे आ रहा है? तो ये जब उनको बताया जाता है कि इसका उनको उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको विटामिन डी की कमी है, तो डॉक्टर भी जब आपके पास आप जाएँगे डॉक्टर के पास तब भी वो यही कहेंगे कि आपको सूर्य की रोशनी लेनी चाहिए जी, मॉर्निंग जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तभी आप सोचो और विटामिन डी सिर्फ़ सूर्य की रोशनी से मिल पाता है, अदरवाइज़ नहीं मिल नहीं पाएगा, मिल अब पाएगा। शरीर में बन ही नहीं पाएगा। जी, जी, इसी तरह से आपके शरीर के 70% जो पानी है हमारे शरीर में, उसको कंट्रोल चंद्रमा करते हैं। चंद्रमा करता है, आप बिल्कुल। देखिए पूर्णमासी के दिन जब ज्वार-भाटा आता है, तो कितने बड़े समुद्र में हाई टाइड्स आते हैं। जी, तो ये 2 तो ऐसे स्टार्स हैं जो हमें दिखते हैं, विज़िबल हैं। जी, अब ये दोनों इतना बड़ा इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो बाकी जो स्टार्स हैं, वो भी तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहे होंगे हमारे। वो हमारे हर प्रकार की जो हमारे चाहे हार्मोन्स हैं, हमारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जी, हमारे सेल्स हैं, उन सब पर कंट्रोल करते हैं। और उसी प्रकार की सोच हमारी बॉडी वेव्स जब बनती है, हम उसी प्रकार का रिएक्ट करते हैं। हम गुस्सा करते हैं, हम हँस रहे हैं, हम कई बार उठते हैं, बहुत कुछ अच्छा नहीं होता लेकिन फिर भी बहुत खुश होते हैं। और कई बार सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हमारा मन उदास रहता है उस दिन, क्योंकि चंद्रमा बदलता रहता है। जी, तो हम जिस प्रकार से ज्योतिष को देखते हैं और जिस जी, प्रकार से उसका प्रभाव है, ये बताना मेरा काम है। जी, जैसे आप वास्तु की बात करते हैं, जी, जी, अब सब लोग ये कहेंगे कि हाँ भई, अगर यही मेरा घर है, जी, तो दूसरे वाले का तो घर भले ये मेरा अगर नॉर्थ ईस्ट है, तो दूसरे वाले का तो साउथ ईस्ट बन जाएगा। जी, शास्त्री जी हम उन सवालों पर आते हैं जब जी। वास्तु की बात करते हैं। मुझे सिर्फ़ इतना बताएँ आप कि जो आपने लूनर इम्पैक्ट की बात की, हुँ, आई एम आल्सो वेरी क्यूरियस रिगार्डिंग दैट। जी। आप मुझे बताएँ ये जो लूनर इम्पैक्ट होता है यानी कि जब पूर्णमासी होती है। जी, जी। पूर्णमासी में आपने कहा कि भई समुद्र में भी ज्वार-भाटा रहता है, जी, समुद्र की लहरें जो वो तेज़ रहती हैं। जी, तो ऐसे में वो जो लोग दिमागी तौर पर कमज़ोर होते हैं, जी। उस समय पे साइंटिफिकली डॉक्टरों की भाषा में वो लोग भी ज़्यादा उस समय पे खतरनाक हो जाते हैं, जी, डेंजरस। जी। क्या इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं जिनका चंद्रमा कमज़ोर है देखिए और पूर्णमासी भी है, हाँ। तो उनके पे क्या इम्पैक्ट रहता है इस देखिए, क्या चीज़ का? होता है कि जब भी आपका चंद्रमा वीक होता है, अब चंद्रमा अगर कमज़ोर है किसी भी व्यक्ति का जी, जी। और उस व्यक्ति को सबसे पहले तो मन से जुड़ी हुई तकलीफ़ों का सामना करना आई मीन पड़ता है। ऑलरेडी वो दिमागी बीमार है। हाँ, अच्छा, मतलब दिमागी तौर से, मन से, डिप्रेशन से, एंग्ज़ायटी का डिप्रेशन, पेशेंट है ना? एंग्ज़ायटी जी, जी। और ओवरथिंकर बहुत नेगेटिव सोच रहे ओवरथिंकर हो, तो हम सारे ही हैं आज है की ना? डेट में। तो हाँ, ये हम लोग सोच जो रहे हैं वो पॉज़िटिव या नेगेटिव दोनों पक्ष में सोच रहे हैं। हाँ, हाँ। लेकिन जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है वो सिर्फ़ नेगेटिव ही सोच नेगेटिव ही सोचेगा, मतलब उनके दिमागी अगर मरीज़। फुंसी भी हो जाती है, तो वो इस फुंसी को कैंसर तक का बना सकते हैं कि यार मेरे सोच कैंसर हो सकते गया है। हाँ, हाँ। तो ये जो थॉट है, ये चंद्रमा के कारण आता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक भी है जी, जी। और जब मन का कारक चंद्रमा बन जाता है, हुँ। तो हमारे मन में आ रहे जितने भी विचार हैं, उन सबको चंद्रमा कंट्रोल कर रहे हैं। अब अगर वो नेगेटिव है, जी। अगर चंद्रमा नेगेटिव है, तो उस दौरान, पूर्णमासी के दौरान, वो हमारे उस एनर्जी को और बढ़ा देते हैं। हाँ।
और जब वो एनर्जी बढ़ती है, जो लोग होते हैं, मानसिक रोगी जो लोग होते हैं, उनमें उस प्रकार की एनर्जी आती है और वो अनकंट्रोल हो जाते हैं। तो ओके। आप कभी अगर आप कहीं मेंटल हॉस्पिटल में जाएँगे, तो आप पूर्णमासी दिन जाके देखिए, आपको वहाँ का माहौल ज़्यादा अलग मिलेगा। बस वही मैं जानना चाह रही थी क्योंकि मैंने सुना है ऐसा नहीं, 100 साइंटिफिकली। 100% इस पर बिल्कुल। ये प्रमाणित है। जी, आप पिलानी के उच्चतम ज्योतिष परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। स्वर्गीय आर के शास्त्री जी के पुत्र हैं, बहुसम्मानित स्वर्गीय पंडित श्री गौरीशंकर जी के पौत्र हैं। उस समय बिड़ला परिवार जिनके यजमान हुआ करते थे। बिल्कुल, हमारी मम्मी की हमारे राजस्थान में कहते हैं, हुँ, बरी बोलते हैं, जो अच्छा, शादी का जोड़ा आता है, जो हमारे भी कहते मतलब उसको वरी बरी कहते बरी हैं, बोलते हम हैं। लोग वरी बोलते हैं, तो वरी नहीं वो बोलते। जो बरी है, वो हुँ, हमारी मम्मी की बिड़ला परिवार से आई हुई। ओहो! अच्छा जी, तो 1970 में हमारे फ़ादर साहब की शादी हुई थी। अच्छा, तो कहा जाता है कि वो बिड़ला परिवार की तरफ से बड़ा रिस्पेक्ट जो भी, क्योंकि उस वक़्त क्या होता था, फ़िक्स्ड ख़ानदान होते थे कि ये इनके यजमान हैं, ये इनके बन हैं, जी, जी, और जो ब्राह्मण के निमित्त जो भी उनका कर्तव्य होता था, वो पूर्ण निखिल करते थे। अरे वाह! तो क्या कभी आपको कंधों पर इतनी सम्मानित विरासत बोझ जैसी लगी या आपके लिए ये सब नेचुरल और एन्जॉयबल था? मतलब यू कुड कैरी इट ऑन स्मूथली या आपको लगा भई बोझ बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, हमारे 2 चीज़ें होती हैं। जी, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि मैं अपने आप में शास्त्री हूँ, हाँ, और मैंने वास्तु का जो, अगर इसको पीएचडी आप कहेंगे वैसे, जी, क्योंकि गुरुकुल से होता है, जी, जी, तो वास्तु में मैंने पीएचडी की हुई है। वाह! तो अब जो आपने कहा कि बोझ नहीं है ये, हाँ, प्रेशर ज़रूर होता है। प्रेशर, जी, क्योंकि इसको इस तरह से देखता हूँ कि मैं जब भी किसी को कंसल्ट करता हूँ, जी, तो मेरे मन में ये भावना ज़रूर रहती है कि मैं किसी को गलत गाइड ना कर दूँ। किसी को कोई मेरे कारण, या अर्चना जी, इसमें क्या होता है, जो युग है, हुँ, इसमें एक एक यजमान या एक क्लाइंट जब आता है हमारे हुँ, लोगों के पास, तो वो इस उम्मीद से आता है कि मैं किसी चमत्कारिक शक्ति के पास जा रहा हूँ, हाँ, या चमत्कारिक व्यक्ति के पास जा रहा हूँ। और मेरा कॉन्सेप्ट है हमेशा समझाने का कि अ, आप में और मुझ में इतना फ़र्क है कि मैंने एक विद्या अलग पढ़ी है, आपने कुछ अलग पढ़ी है। जैसे हम इंजीनियर डॉक्टर्स के पास हाँ, जाते हैं, तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड तो है ही ना, हाँ, एक्सपेक्टेशन हाँ, तो उसमें अब मैं जो चीज़ कर रहा हूँ, जी, मैं उन एनर्जीज़ की बात कर रहा हूँ जो आपको इम्पैक्ट कर रही है, जी, और उनको चैनलाइज़ कैसे किया जा सकता हाँ, है। तो जैसे कुछ पूजाएँ होती हैं, या स्टोन्स होते हैं, या आपको व्रत होते हैं, उन सब एनर्जी को चैनलाइज़ करने का ही तरीका है। जी, हम जिस तरह से उन चीज़ों को बताते हैं, जी, तो कई बार कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है अच्छा, कि तुरंत चीज़ें हो जाएँ, अभी किया कुछ और आज ही सब कुछ सेटल हो जाए, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें, जैसे आप आयुर्वेद का पालन करते हैं, योग करते हैं, तो इनको अपना इम्पैक्ट आने में थोड़ा-सा समय समय लगता है। लगता है। तो इसी प्रकार से मैं सिर्फ़ उस वक़्त इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कोई व्यक्ति जो मेरे पास आया है, वो इस व्यवस्थाओं को समझ सके, और उस व्यवस्थाओं में मैं उसे कहीं झूठी उम्मीद या कोई ऐसा गलत प्रॉमिस ना कर बैठूँ जो वो गलत ले बैठे। तो ये एकमात्र मेरे पे प्रेशर रहता है कि मैं उसे बहुत हल्के तरीके से उन चीज़ों के बारे में बता पाऊँ, और उन चीज़ों के बारे में वो जब जानता है, तो आप मानेंगे नहीं, मेरे ऐसे यजमान हैं या ऐसे क्लाइंट हैं जो 15-15, 20-20 साल से हैं, और उन्होंने आज तक मुझे देखा नहीं है। हाँ, ओके। आज तक देखा ये नहीं है वो कि मैं हाँ, कैसा हूँ। हम ग्लोबल क्लाइंट्स की बात करते जी, हैं जो लाइक ग्लोबल भी है और इंडियन भी है। ओवरसीज़ जो है मतलब ग्लोबल तो है ही है, इंडियन भी हैं, जी, 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 जो यहाँ ओवरसीज़ जो य क्लाइंट्स हाँ, हैं। तो वो भाव, वो जो आती है, जो बातें आती है, जो वो समझ पाते हैं, जी, तो वो लाइफ़ लॉन्ग कनेक्ट रहते हैं। मतलब मेरे मैं बचपन में, जब मैं अगर आपको बताऊँ 99 के से मैंने ये शुरू किया है, तो मेरे 99 के क्लाइंट भी आज भी हैं। तो वो जो प्यार है, जो अपनापन है, वो उस प्रेशर को कम भी करता है, लेकिन वो प्रेशर देता भी है कि आपको सही मार्गदर्शन लोगों का करना है। यानी कि सम्मानित विरासत जो है हाँ, उसका बोझ नहीं है। ऑफ़ कोर्स वो एक तरह से आपने उसको पॉज़िटिव लेगेसी की तरह कैरी किया जी, और आपकी पढ़ाई ने इसमें आपका साथ भी दिया है। बिल्कुल। पिछले 30-32 वर्षों से तो आपने हरियाणा में स्पेशली गुड़गाँव के डोमेस्टिक और कॉर्पोरेट सेटअप्स में अपना नाम बहुत अच्छे काम से बना ही रखा है। क्या इसके पीछे केवल जन कल्याण की भावना है शास्त्री जी या इस व्यवसाय में पैसा ज़्यादा है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो ध्येय है आपका,
वो जन कल्याणी था मेरा शुरू से, जो बचपन से जी, मेरा मेन क्योंकि आपने बहुत छोटे से शुरू कर दिया। छोटे से शुरू हुँ, किया था। और जब आप गुड़गाँव जैसे शहरों में रहते हैं, हुँ, तो हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव शहर है, हुँ, तो आपको अपने क्लाइंट से उस प्रकार के चार्जेज़ भी आपको करने होते हैं कई बार। हुँ, लेकिन वो क्या चार्जेज़ हैं, वो हुँ, ऐसे तो नहीं है कि वो बहुत हाई-फाई हैं, हुँ, या ऐसे हो जो आपको उन चीज़ों की सच में ही ज़रूरत है और उसको निर्वाह करने के लिए आय के साधन आपको ज़रूरत है। ज़रूरत। तो उस तरह से हमने इसको प्रोफ़ेशन को चुना, जिसमें जन कल्याण की भावना ज़्यादा थी, जिसमें मानव सेवा ज़्यादा थी जी, और व्यावसायिक रूप से या धन उपार्जन के जो मकसद था, वो थोड़ा-सा कम था। लेकिन परिवार है, ज़रूरतें हैं, तो धन उपार्जन 100% होगा ही इसमें। एंड आई वुड से कि भई दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द प्रोफेशंस। हाँ, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, इतनी पढ़ाई कोई भी है। हाँ, मैं आपको सच बताऊँ तो डॉक्टर या इंजीनियर ये तो 5 साल में आपको कंप्लीट हो जाते हैं। हाँ, लेकिन हम आज भी हाँ, मतलब आज 25-30 साल होने के बाद भी हाँ, मैं आज भी बुक्स पढ़ता हूँ। हाँ, वो पढ़नी पड़ेगी क्योंकि मुझे लगता है। मुझे हर रोज़ हर परिवर्तन होने वाले स्टार्स के लिए और पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए अर्चना जी कई बार क्या होता है कि आपको जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ये प्रेडिक्शन आपके प्लैनेट्स कुछ और व्यक्त कर रहे हैं, ओके। लेकिन आपके साथ वैसा नहीं हो रहा है। हाँ, अच्छा, अच्छा। मेरे स्टार्स को देख के जो मैंने आज तक पढ़ा है कि ये इस प्रकार के इम्पैक्ट करेंगे, जी, लेकिन आपके साथ वैसा नहीं हो रहा है। क्या वजह क्या होती तो होगी? इसमें क्या होता है आपको और डीप जाना पड़ता है। अच्छा, अब आपके कितनी मतलब इसमें 10 कुंडलियों का समावेश होता है। अच्छा, अब उस 10 कुंडलियों को आप और डीप जाते हो, उसके साथ चरण को देखना होता है और चरण के बाद में भी जब आपको नहीं मिलता है, तो आप नक्षत्र की प्रेडिक्शन करते हो जी, और नक्षत्र के भी 4 पद हैं। जी, तब जाकर के आपको उस ओरिजिनल पॉइंट पे है कि ये जो आपका फ़ीवर है, ये इसका कारण क्या है? जी, जी, और ये अगर नहीं हो रहा है इस वक़्त, अगर मेरी प्रेडिक्शन है कि ये फ़ीवर होना चाहिए इस वक़्त या इस वक़्त कुछ होना चाहिए और वो बिल्कुल नॉर्मल है, जी, तो उस नॉर्मल होने का भी क्या कारण है? और अगर सब कुछ ठीक है और उसके बाद में भी बुरा हो रहा है, तब भी उसका कारण है कि इस प्रकार की चीज़ों का इम्पैक्ट किस प्रकार से हो रहा है आपकी कुंडली में। तो ये जो रिसर्च होती है, ये कंटिन्यूअसली चलती है और ये प्रैक्टिकल है। कि जो मैं देख रहा हूँ हर रोज़ मतलब जितनी कुंडलियाँ मैं रोज़ देखता हूँ, उन सब में कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिलती है, जो मुझे लिखने पर, जो मुझे पढ़ने पर मजबूर करती है, कि मैं इसके बारे में और बताऊँ, और जाँच करूँ, क्या हुआ ऐसा कि आज मैंने ये बोला और ये ठीक नहीं हुआ। तो आप निरंतर रूप से कुछ न कुछ लेते रहते हो। सीखते रहते हैं तो इसके अंदर। अब जो डॉक्टर या इंजीनियर है, उन्होंने 5 साल करी, उनकी जॉब लग गई। जी। लेकिन हमारा तो मतलब निरंतर रूप से चला ये रहा है। प्राइवेट क्लिनिक की तरह है मैं हाँ, कहूँगी। तो लाइफ हाँ लॉन्ग जी, चलेगा जी, ये। लाइफ़ लॉन्ग चलेगा। एक टीचर की तरह आपको भी लगातार पढ़ते रह आप एक टीचर ही तो हैं। बिल आप बे गुरु अब एक गुरु ही तो हैं। गुरु तो गुरु टीचर तो के हैं। जैसा ही है। और ऑफ़ कोर्स गुरु की भी अपनी ज़रूरतें हैं क्योंकि परिवार है। हाँ, तो ज़रूरतें आपको भी समय पड़ने पर ज़रूरत पड़ने पर किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर को उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। घर बनवाने के लिए इंजीनियर को पैसे देखिए देने अर्चना पड़ेंगे। जी, तो फिर वो पैसे कमाने भी पड़ेंगे। हमारा जी, जो अ, फीस लेना या जी, कंसल्टेशन जी। लेने का जो ऑफ़ कारण है, कोर्स आई डोंट सी उस एनी हार्म इन दैट। 2 कारण थे, वो जो तो एक मैं व्यवसाय है। व्यावसायिक इसलिए हुआ ये, जब पहले राजाओं का राज हुआ करता था, तो उस वक़्त जो ब्राह्मण होते थे, वो राजा की ज़िम्मेदारी हुआ करते थे। कि वहाँ पर उसकी अगर कन्या की शादी है तो राजा से आ गया। जी, जी। अगर उसके घर में अन्न है तो पहली फसल या जो भी लगान हुआ उसका पहला अन्न ब्राह्मण को आ गया। ओके, अच्छा ब्राह्मण गुरुकुल में पढ़ाते थे इसलिए अपने बच्चों को भी दीक्षा दे दी। ठीक है। तो ब्राह्मण के लिए वहाँ व्यवस्था होगी, गुरुकुल हो गया, घर हो गया ना? तो जी, सारी व्यवस्थाएँ राजा कर देते थे। लेकिन राजाओं का राज तो खत्म हो गया। तो अब एक ब्राह्मण अपना जीवन कैसे यापन करेगा? जी, और ऐसा नहीं है कि मैं सोच सकता हूँ कि मेरी कोई अभिलाषाएँ नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों की, मेरी पत्नी की, वो सभी अभिलाषाएँ जो एक आम जनमानस की होती हैं। तो उनको एक तरह से पूरी करने के लिए मुझे धन चाहिएगा। जी, जी, तो जी। आप इससे डिनाई नहीं कर सकते कि हाँ, आप पैसा नहीं चाहिए आपको। बिल्कुल पैसा चाहिए और कोई बुराई नहीं है। अगर आप सही कर्म से, सही सत्कर्म से चलते हुए अगर धन उपार्जन करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जी। भाई साहब हमारे दर्शकों को ये ज़रा क्लियर करिए, ये ब्लैक मैजिक एक्चुअली क्या है? ये जो भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, नेगेटिव एंटिटीज़ क्या एक्चुअली ये किसी पे आ जाती हैं? ये किसी को नुकसान कर देती हैं? अगर कर देती हैं, तो क्या आप उससे कोई मदद कर सकते हैं छुटकारा पाने में? और एक्चुअली क्या ये होता भी है सब कुछ कि नहीं? देखिए नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल विद्यमान होती है और ये एक तो होता है कि स्वयं क्रिएट हो जाए
अच्छा, एक कोई जानबूझ के किसी पे क्रिएट करवाए। अच्छा। जैसे मान लीजिए आप हर एक स्थान दिया गया हर एक शक्ति के लिए, जी, चाहे वो भूत है, पिशाच है, निशाचर है, जितने भी जो बनी हुई हैं जी, चीज़ें, जी। उनको एक स्थान उनका अलॉटेड है। जैसे हमें हमारा घर दिया है, ऐसे ही उनको भी एक स्थान है ओके, और वो जैसे एनवायरनमेंट में रहती हैं, उस स्थान में उनका वास होता है। कई बार हम लोग गलती कर जाते हैं, हम उस स्थान में उनकी आज्ञा के बिना चले जाते हैं। ओके। तो वो एक पार्ट है लाइफ का, जैसे शमशान घाट है, जैसे हम कब्रिस्तान है, जहाँ उनकी रात के समय कभी रात किसी पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे है ना। और अगर आप लोग जानते होंगे तो आज से 60 साल या 100 साल पहले जितनी भी अस्थियां होती थी, जितने भी गांव की, जी। वो सारी अस्थियां एक पेड़ पे टांग दी जाती थी। अच्छा, क्योंकि साधन नहीं होते थे उस वक़्त और साधन नहीं होते थे तो व्यक्ति क्या होता था कि जब कभी जाएगा कोई हरिद्वार तो उन सभी अस्थियों को लेके चला जाएगा। अच्छा मतलब हरिद्वार लोग नहीं जाया करते थे अस्थि प्रवाहन के लिए? अस्थि प्रवाहन वो करवाते थे जो बहुत समृद्ध थे, जिनके पास अच्छा, साधन थे। अच्छा। तो अगर गरीब परिवार में कोई व्यक्ति है और उसके कोई यहाँ देहांत हो गया है, पेड़ पे टाँग दी। तो उन्होंने पेड़ पे टाँग दी। अच्छा जी। तो उस गाँव के 10 लोग, 5 लोग जो भी जितने भी सालों में रहे, तो कई बार तो वो अस्थियाँ सच में उनके हाथ लग गई और चले गए। कई बार वहाँ पे आत्मा का वास भी हो जाता है। अब वहाँ पे वास होता है तो कुछ लोग उस पेड़ को ही अपना घर बनाते हैं, वहीं खाना खा रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं, वहीं बैठे हैं उसके, है ना? और कई लोग वहीं पे शौच या मल त्याग भी कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। तो उस तरह से उन आत्माओं का अपमान होता है। तो वो एक तरह से अपना नकारात्मक प्रभाव भी देती है। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि आपसे कोई जलन भावना है या कोई शत्रुता है। अब आप कमज़ोर हैं, आप किसी को डायरेक्टली हार्म नहीं कर सकते, तो आप सहारा लेते हैं नकारात्मक ऊर्जाओं का। और तीसरी बड़ी कारण है कि जब इन चीज़ों को किसी तरह रिमूव किया जाता है तो उसका एक पहलू उतारा होता है। अच्छा जी। तो उतारा जो होता है वो अक्सर आपसे अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, आपके ऊपर से उतारा किया गया है और उसे चौराहे पे रख दिया गया है। हाँ। अब आपको नहीं पता है, ना कोई आपका शत्रु है, ना ही वो जो उतारा करने वाला वो आपका शत्रु है। अच्छा, लेकिन आप उस उतारे के ऊपर से अगर चले गए, इसलिए मैं हमेशा हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि कभी भी जो सेंटर पॉइंट होता है चौराहे का, वहाँ से नहीं गुज़रना चाहिए। क्यों चाहे वहाँ नींबू वगैरह पड़ा है, नहीं पड़ा तब भी नहीं तब गुज़र। भी नहीं पढ़ना चाहिए अच्छा। क्योंकि उस स्थान में अक्सर जो वास होता है, वो बुरी आत्माओं का होता है। एक बार भाई साहब ज़रा क्लियर करें, कौन-सी जगह कह रहे हैं आप सेंटर जो स जो हाँ? चौराहा होता है, जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं, अच्छा जी। उसका सेंटर पॉइंट। तो हमारी कार जा रही है वहाँ से, हाँ, नहीं हमारा जाना व्हीकल जा रहा है। थोड़ा-सा अब जैसे राउंड बन गए हैं, जी, जी, जी। तो राउंड आउटसाइड। राउंड चले गए आप वहाँ हाँ, पे, तो अब जा अच्छा। ही रहे हैं हम लोग। हाँ, तो जहाँ पे एकदम बिल्कुल है, तो आप कोशिश करें कि बिल्कुल सेंटर से जाएँ और फिर भी साइड मान से होकर निकल जाएँ। साइड से होके ओके, निकल जाएँ। ओके। दूसरी चीज़ संध्या पहर, जी। रात्रि 12 बजे या दोपहर 12 बजे, इनको तो स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए आपको। ऐसे में हमें ट्रैवल नहीं करना? बिल्कुल, मतलब ट्रैवल करें लेकिन आपको थोड़ा साइड से ही गुज़रना हो अच्छा साइड से गुज़रना है, साइड से गुज़रना अगर हम तो रोड पर हैं तो। हाँ, तो इनका पहले तो ये, दूसरा इसमें ज्योतिषीय विधान भी है। हाँ, ज्योतिषीय विधान ये होता है कि जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा राहु के साथ है अच्छा या जी, चंद्रमा केतु के साथ है या अच्छा। चंद्रमा शनि के साथ है, जी, तो उन व्यक्तियों पर ही ये प्रभावशील होती है ज़्यादा, ज़्यादा। ज़्यादा। मतलब क्या है, इसे इस तरह से कहा जाता है ज्योतिष में कि ये प्राकृतिक ऊर्जा है, जो आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है। अच्छा, अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम आपका। इम्यूनिटी सिस्टम, जी, तो आप पर किसी भी तरह का नेगेटिव प्रभाव जो है वो बहुत बुरा इफ़ेक्ट डाल सकता है। जल्दी भी पड़ेगा और बुरा भी बुरा रहेगा। भी डालेगा, है ना? ओके, लेकिन अगर आपका चंद्रमा बहुत मज़बूत है, आपका सूर्य बहुत मज़बूत है, तो चाहे आप चौराहे के ऊपर से जा रहे हैं, अच्छा, चाहे कोई आप पर जानबूझ के कर रहा है, जी, चाहे किसी भी तरह से, क्योंकि आपकी एनर्जी अंदर की जो ऑरा है, जी। वो उस शक्ति, क्योंकि अंदर भी तो एक आत्मा है, हाँ, हाँ। आपके शरीर के अंदर भी एक आत्मा है। गूज़बम्प्स हो रहे भाई साहब मुझे। तो ओके, तो उस आत्मा से आप दूसरी आत्मा कमज़ोर है तो वो जीत जाएगी, तब तो उस पर हम एक तरह से कब्ज़ा कर लेगी। जी, लेकिन अगर उसकी ऑरा मज़बूत है, उसकी आत्मा मज़बूत है, तो हर कोई आत्मा उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकती है। इसलिए उस प्रभाव को भी वो निष्क्रिय कर देती है, आपका स्वयं का चंद्रमा और सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना।
ओके। भाई साहब, ऐसे में बस हमारे दर्शकों को 2 चीज़ें बताएँ। अगर किसी पे बुरी आत्मा ने आक्रमण कर ही दिया है, ठीक है। उसके इस तरह के इम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं, उसकी हरकतों में, उसके सारे डेली लाइफ़ अफ़ेक्ट हो रही, तो क्या आप उसका कुछ उपाय कर देखिए, पाते हैं? 2 आपके चीज़ें पास आए कोई तो? हाँ, मैं जी, आपको बताता हूँ। जी। सबसे पहले तो ये मान के चलिए अगर कोई दिन में सोने लग जाए, अच्छा, दिन में सोने नींद आ रही है। नींद आने लग जाए, अच्छा, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम में भी, तो एक तो वो इसका साइन है। दूसरा, चेहरे का जो ग्लो होता है, जी, जो मतलब जो चमक रहा होता है, जैसे जवान बच्चे हैं या महिलाएँ हैं, जो कल तक बहुत हँसमुख एक खिलखिला चेहरा था, अगर वो डल पड़ने लग जाता है और अचानक गुस्सा आने लग जाए, वो बेचैनी होने लग जाए उस व्यक्ति को, डिप्रेशन चला जाए, मतलब उसे कोई अच्छा नहीं लग रहा, मैं कमरे बंद हो रही हूँ मैं, हाँ? अच्छा, इस तरह की जो अगर उनकी दशाएँ होने लगती है और कंटिन्यूअसली चीज़ें बुरी हो रही हैं उसके साथ। अच्छा। मतलब एक तरह से रोज़ मतलब अगर वो व्यापारी है और उसका रोज़ घाटा ही घाटा हो रहा है अगले साल, 2 साल, 3 साल में, तो ये समझ जाइए क्योंकि प्लैनेटरी एनर्जी का टाइम है कि वो आज थोड़ा अच्छा है, कल बहुत अच्छा है, आज थोड़ा नेगेटिव है, कल बहुत नेगेटिव है, फिर बहुत अच्छा है। वो चलती है शेयर मार्केट की तरह कि समय तो बदलता ही रहेगा। समय बदलता है, तो वो हमारी प्लैनेटरी एनर्जी बदलती रहती है। लेकिन नेगेटिव एनर्जी जो आप पर इम्पैक्ट कर चुकी है, जी, वो आपको कंटिन्यूअसली नीचे की ओर लेके जाएगी। अच्छा जी, अगर वो ऐसा हो रहा है, तो जी। सबसे पहले उन व्यक्तियों को एक काम करना चाहिए, अपने घर में सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करवा लेना चाहिए। मतलब किसी पंडित से किसी करवाना चाहिए ब्राह्मण से या बुला खुद के जैसे या खुद करते रहे, भी खुद खुद अगर चलाए कर रखें सुंदरकांड? नहीं चलाना नहीं। चलाना नहीं, मतलब अपने जिस व्यक्ति पर प्रभाव है उसको बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, है अच्छा ना? पढ़ के। उसका बोलने का बैठे सुबह और नहाकर हाँ। पढ़ ले एक बारी सुंदरकांड। जो वाइब्स पैदा जी, होती है, जो जी, बोलने से वो ज़्यादा अच्छी है। और अगर मान लो वो इस कंडीशन में है कि वो बोल ही ना पाए, तो जिस घर में वो निवास कर रहे हैं, वहाँ पर जो उनकी माता हैं, पिता हैं या जो भी उनके जो भी च भाई-बहन है, कोई कोई भी भी है, कर दे उनकी। तो वो बोल कर के करें। क्योंकि भगवान जो है ना भाव है, तो जी, उस भाव में हम टेप रिकॉर्डेड थोड़ा-सा मुझे अच्छा नहीं लगता हुँ, क्योंकि वो जो भाव है वो हमारा नहीं है। हमने एक बहुत ईज़ी सा भी पकड़ लिया कि टेप रिकॉर्डर में चला दिया एंड सब कुछ है, नहीं। आपके मन से भाव जब पैदा होगा तो उससे एक एनर्जी जनरेट खुद होगी। बोलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो खुद खुद की जैसे आप अगर अपने बच्चे के लिए खाना बनाती हैं ना, वो खाना बहुत टेस्टी होगा। हुँ, हम जब प्रसाद बनाते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है और जी, आपने आज तक कोई ऐसा प्रसाद नहीं खाया हो जिसमें नमक ज़्यादा हो, हाँ, 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 कभी नहीं होता। एक्चुअली तो सबसे अच्छा प्रसाद, उसके बाद में घर का खाना जी, और तीसरे नंबर पे आता है किसी होटल का खाना। जी, क्योंकि होटल के खाने में स्वार्थ जुड़ा है, हुँ, लालच जुड़ा होता हाँ, है हाँ, और जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, वहाँ उनकी मेहनत जो होती है और कई बार उसके काम करने का मन भी नहीं होता है। तो उसकी भावनाओं से वो खाना इतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसी प्रकार से हमारी जो ऑरा है, जब हमारे मंत्रों में आती है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती जी, है। जी, जी, तो सबसे पहली चीज़ सुंदरकांड का पाठ, पाठ, दूसरी चीज़ समुद्री नमक लेकर के उसे पानी में डाल देना चाहिए अच्छा। और पानी में आप डाल समुद्री नमक से मतलब आपका सेंधा नमक है? नहीं सी सॉल्ट सी सॉल्ट से ये वो बात जो पूजा वो जो क्रिस्टल्स में आते हैं? क्रिस्टल्स में आते अच्छा, हैं। ओके। तो उनको लेकर के आप पोंछा जैसे बाल्टी जो पोंछे की होती है उसमें थोड़ा-सा नमक डाल दिया और पूरे घर में उसको आपने करा। पोछा लगा लिया, अच्छा। इसके बाद में लोबान आता है। लुबान अगर आप कैम्फर। हाँ, लोबान को धुई करके हाँ, पूरे घर में और उस जो व्यक्ति पर्टिकुलर होता है, हुँ, उस पर धुनी ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा। चौथी और सबसे बड़ी चीज़ है, हुँ, हर रोज़ सवा महीने तक 1 इलायची, 1 लौंग, छोटी इलायची, छोटी इलायची, छोटी लौंग, 1 लौंग, उसको आप कपूर जो होता है हाँ, लुबान जो हम कह रहे हैं, जो हम कैम्फर कह रहे हैं। नहीं, लोबान अलग चीज़ होती है, उसका इंग्लिश नाम मुझे नहीं पता है। भाई साहब कैम्फर ही होता है, हम लोग तो लोबान हो या कपूर हो, वो एक कैम्फर कैम्प कैम्फर देख ही है। कपूर अलग चीज़ है, लोबान अलग कैम्फर चीज़ है। अच्छा जी, हाँ, एक्चुअली तो इंग्लिश में तो एक ही वर्ड है कैम्फर, क्योंकि लुबान जो है वो बड़ी टिक्की होती है, कपूर छोटे-छोटे होते हैं। नहीं, ये लोबान अलग होता है, अच्छा याद जी, रखिएगा आप अच्छा, थोड़ा-सा ओके, पंसारी के पास जाएँगे, अच्छा, तो कपूर अलग चीज़ है। अच्छा जी। तो 1 लौंग, 1 इलायची, हुँ, इनको आपने कपूर जला कर के और उस पर हर रोज़ रख दिया। रख दिया उस पे जला अच्छा, कर के हाँ। और ये सवा महीने तक आप कर लीजिए, उसी कमरे में जहाँ वो आदमी रहता है, जहाँ वो आदमी इंसान। रहता है। हाँ, ये सवा महीने का आप कर लेंगे तो किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी उस व्यक्ति के पास नहीं रह पाएगी। ओके, गोमूत्र का छिड़काव उस घर में कर सकते हैं। अच्छा, तो इतना कर लीजिएगा तब जो जनरली बिना प्लानिंग के की हुई एनर्जी है वो अपने आप रिमूव हो जाएँगी। ओके, लेकिन अगर कोई बाय चांस प्लानिंग के साथ है, कोई शत्रुता के कारण है, तो फिर इन सब की अपनी-अपनी विधाएँ हैं।
अच्छा। और इन विद्याओं के कारण इनके सबके अपने नाम हैं, जैसे सिप्लिल्म है, वो अपने आप में। हाँ, तो जी, ये जो विद्याएँ हैं, इनका पर्टिकुलर एक इलाज होता है। जो इसके साधक होते हैं या जो इनको दूर करने वाले होते हैं, जी, उन व्यक्तियों के पास आपको जाना पड़ता है और अपने प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करवाना होता है। लेकिन अगर नॉर्मली है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर चीज़ें वो स्वतः जनरेट होती है, क्योंकि आपकी गलतियाँ या आपके अनभिज्ञता के कारण चीज़ें बन जाती हैं। जानबूझकर करना थोड़ा-सा रेयर केस होता है, कि बहुत बहुत रेयर है कि कोई किसी व्यक्ति पे जानबूझकर, लेकिन अगर करता है, तो अगर आपके सिम्पटम्स ये हैं, तो आपको बहुत जल्द इनका इलाज करना चाहिए। भाई साहब मतलब कोई अगर किसी पे करवाता है, हुँ। जैसे हमें पता चला कि उसके ऊपर नेगेटिव एंटिटी ने आक्रमण किया, कोई करवाता है, तो जब वो भी तो किसी के पास जाके किसी तांत्रिक, किसी पंडित से ही तो ऐसे ही तो करवाएगा। तो बिल्कुल। जो करने वाले लोग हैं, क्या वो मना नहीं कर सकते उनको, वो क्यों कर देते हैं? देखिए, ये पैसे के लिए? पैसे के लिए, बिल्कुल पैसे के लिए है, क्योंकि 2 चीज़ें हैं। अगर कोई भी साधन जो होता है, वो पॉज़िटिव अगर है, तब तो वो उसमें जन कल्याण जुड़ा हुआ है। जी। लेकिन अगर कोई इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं कि जो किसी को नेगेटिव इम्पैक्ट भेज रहे हैं या क्रियाएँ कर रहे हैं, तो उनका एकमात्र लक्ष्य है कि धन उपार्जन करना। और धन उपार्जन करने के लिए वो किसी भी मतलब नैतिकता को उनके लिए कोई मूल्य है ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो मेरे पास जो आता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि आपका सही मार्गदर्शन करना। अगर कोई आया भी, ऐसा नहीं कि हुँ, मेरे पास नहीं आते, वही, मेरे पास भी आते हैं लोग जी। कि सर ऐसा-ऐसा कुछ कर दीजिए। अच्छा, तो आपको एक बात बताऊँ। करवाने के लिए, अच्छा, हाँ, ओके, मैं छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। जी, मेरी एक बहुत पुराने क्लाइंट है, लगभग 20 साल पुराने। अच्छा, तो अब क्या है कि उनका बच्चा है, तो अब उनके बच्चे की नई-नई शादी हुई है। ओके, तो नई-नई शादी हुई, तो अब यंग बच्चे होते हैं, वो अपने जीवन में मस्त होते हैं, एक नई शुरुआत होती है जीवन की, तो थोड़ा-सा हैपनिंग भी होती है चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल, तो अब उसमें क्या होता है कि बच्चा शायद ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है अपनी पत्नी की तरफ, हाँ, तो माँ को ये लगता है कि अभी बच्चा हाथ से छूट रहा है। ओह! तो अब क्या होता है कि उस माँ को ये समझना चाहिए कि उसके जीवन में एक नई शुरुआत हुई है, एक चार्म है। हुँ, और वो माँ मेरे पास आके, जबकि मेरी 20 साल पुरानी क्लाइंट, क्लाइंट हैं, ओके। तो वो कह रहे हैं कि ना हमें इसको सीधा करना पड़ेगा। तो मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे कर सकता है कोई? हाँ, हाँ, और थॉट प्रोसेस मतलब कितने ज़बरदस्त रहे होंगे जी, कि वो इस और जबकि भई मेरा मानना ये है कि एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है। जी, लेकिन वो उस प्रेम में भी कई बार होता है ना कि स्वार्थ हो गया फिर तो। स्वार्थ आ जाता है, कई बार इतना ज़बरदस्त तरीका कि वो ये नहीं देख पा रही कि इस तरह की चीज़ें। और मैंने मना कर दिया, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल कि शायद वो कहीं और गई हो, अच्छा, है आपके ना? पास वो क्या करवाने आई भाई साहब? एक्चुअल में मेरे पास वो अपने जीवन की सभी चीज़ों के लिए आती हैं। जी, उस लड़के की जॉब लगना, उस लड़के का काम करना, उसका सब कुछ, है ना? वही। तो वो परिवार पिछले 20 सालों से जुड़ा नहीं, हुआ शादी के बाद ये जो प्रॉब्लम लेकर वो आई, तो वो है। क्या चाहती थी? बच्चा उनके बस में हो जाए? हाँ, तो अपने ही बेटे को बस में करने के लिए हाँ, उनको ये यही है कि दैट्स वो, सो सैड। है ना? तो ये जो चीज़ें हैं, तो अब क्या है कि हम उनको गाइड कर सकते हैं कि नहीं भैया, ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है और ये ठीक नहीं रहेगा। और उसका सिर्फ़ ये नहीं कि ये गलत है नैतिक तौर पे, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और वो बच्चे पे भी आ सकता है। हाँ, मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि उनकी बस में आएगा तो दिमागी तौर से ठीक रह जाएगा। हाँ, फिर तो सब कुछ ही हिल जाएगा उसका। भई किसी की भी ऑरा को चेंज करने का ऑरा ही मतलब, चेंज हो गया ना पूरा। तो आप उसकी सोच को, उसकी मेंटालिटी को, हर चीज़ को चेंज करना चाह रहे हो। ठीक है। तो ऐसे लोग करते हैं और मेरे पास बहुत कॉल आती है, जैसे वशीकरण है आप, हाँ, वशीकरण बताइए क्या है है? ना? अब हिप्नोटिज़्म क्या है? हिप्नोटिज़्म भी क्रिया का ही नाम है। अच्छा। एक्चुअल में तो देखिए, सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपके सेल्स से, कि आप कैसे, आपकी सोच कैसे बने। हम जो बात ग्रहों की करते हैं, हम किसी भी चीज़ करते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जो हार्मोन्स हैं, हमारी सेल्स हैं, हमारी अंदर की जो ऑरा है, वो किस तरह से रिएक्ट करे किसी चीज़ पर। ओके। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के प्रति कोई भाव जागृत करना है, तो उस व्यक्ति में वो भाव जागृत करना होगा। अच्छा। अब वो नाम, जाति, गोत्र जो भी उस बच्चे का होता है, उसकी तस्वीर होती है। तो मैं तभी कहता हूँ आपको कि किसी भी महिला को अपने नाखून, अपने बाल, अपने वस्त्र, ये कभी भी किसी जगह नहीं छोड़ने चाहिए। जैसे? जैसे आपका ना कोई भी चीज़ जो आप, पार्लर्स में जाती लेडीज़ अपने नेल्स कट करवा के पॉलिश करवा रही हैं, अपना हेयर कट करवा वो रही, फिर वो उन बालों का क्या करें? वो देखिए, अब मैं आपको बताऊँ, जी। पार्लर में 100 तरह के बाल आएँगे, 100। बाल धुलवाती हैं, कंघी हुई, बाल कटवाए। पार्लर पार्लर जी। पार्लर एक अलग चीज़ है, याद रखना। पार्लर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ऐसी जगहों की
जहाँ थोड़ा-सा उनको लगता है जी। कि चीज़ें ठीक नहीं है। जैसे आप किसी शादी के फंक्शन में गए, हाँ, हाँ, हाँ। है ना? जी, जी। या किसी को गेट टुगेदर में चले गए, जी, या मान लो आपका कोई नॉर्मल बस कैजुअल फ्रेंड अच्छा। है ना? या आपकी बहुत ज़्यादा मतलब विश्वसनीयता नहीं है कि वहाँ आपके लिए अच्छा ही है क्या? हुँ। लेकिन फिर भी जाना आपकी मजबूरी होती जी, है। जी। उन जगहों पर ध्यान रखना चाहिए, और उन जो साथ में कलीग काम करते हैं, उन लोगों को अपने अपने वस्त्र, अपने जो भी चीज़ें शेयरिंग करनी ज़रूरत नहीं ना कपड़ों नहीं की? नहीं करनी और चाहिए। बालों कंघी करी तो वो बाल अपने बा उठाकर बैग में डाल लो, बैग में डाल लो। उसमें कोई गंदगी तो है नहीं, वहाँ डस्टबिन में भी क्या फेंकना है ना? तो मैं तो वहीं ये अपने साथ ले चीज़ें जाऊँ। हर महिला को पता होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप क्योंकि जो डीएनए है, ये क्या है? हुँ। आपके अंश को ही तो कंट्रोल करता है। बाल, दाँत, स्किन हाँ, वही तो है। समझ तो आप सर भाई साहब ये सारा कुछ आप महिलाओं के लिए कह रहे हैं, क्या आदमियों पे वशीकरण नहीं, या भूत चुड़ैल नहीं आते? सब कुछ आता है, हाँ, सेम होता है। हाँ। मगर ये ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से वशीकरण एक औरतों पे किया गया है या हुँ, लड़कियों पे किया गया है, हुँ। उसी तरह पुरुषों पे भी होता है। जी। तो जिन घरों के बच्चे होते हैं, वो मतलब इस तरह से डेस्परेट हो जाए, मुझे उसी लड़की से शादी करनी है, हाँ, हाँ, हाँ। या उसी का ही कुछ मतलब उनको पता चल रहा होता है कि वहाँ पे गलत होगा, वहाँ पे चीज़ें मेरे लायक नहीं हैं, नहीं है। लेकिन फिर भी वो उसी ओर जाते हैं। अच्छा, और ऐसे-ऐसे काम करते हैं, मतलब जुआ खेल लेना, है ना? जी। ये चीज़ें क्यों छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के बहुत सारी, लेकिन आदमियों के मामले में क्या, हम थोड़ा-सा ये देखते हैं कि यार ये तो अपने मन से कर रहा होगा, ये तो मूर्ख है, ये तो ये ना, तो हुँ, हम ज़्यादा उस बारे में कभी माताएँ भी नहीं आई, हुँ। कभी वो जो आया तो उनको इग्नोर कर दिया गया। हाँ, हाँ। तो लड़कियों के केसेज़ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि माँ-बाप ज़्यादा कंसर्न्ड रहते हैं उन बारे में। कि अच्छा, हमारी बच्ची इस प्रकार से कर रही है या इस तरह का उसका व्यवहार हो रहा है। तो ज़्यादातर जो केस मेरे पास आए हैं, वो बच्चियों से जुड़े हैं। लेडी से रिलेटेड अ, आते हैं। जी। ओके। आपकी पत्नी और दोनों बेटे, उनका ज्योतिष विद्या की तरफ कितना रुझान है? क्या वो भी अपने काम को करने से पहले आपकी राय लेते हैं या जैसे कई बार हो जाता है ना कि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का साधु संत? कुछ चीज़ें जो परिवार में होती हैं, जी। उसमें ये है कि मैंने जो तय किया हुआ है मेरे परिवार के लिए जी, जी। कि आप अपनी मेहनत करो सबसे पहले तो। ओके। तो मेरे बच्चों के लिए मेरी एक ही राय है जी, कि इस दुनिया में कुछ भी बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होगा। नहीं होगा। जी, क्योंकि जिस युग में हम जी रहे हैं, वह कर्म प्रधान युग है। जी। तो अगर आपको कुछ भी पाना है, हुँ, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जी। सबसे पहली चीज़ है। हुँ, डायरेक्शन दिखाना मेरा काम है, जी। कि मैं उनको ये चुनने का कि हाँ, आप बताएँ आपका क्या इंटरेस्ट है, या बेटे का बताएँ क्या इंटरेस्ट है। अगर मेरी एस्ट्रोलॉजिकली वो मैच कर रहा है, हुँ, तो मैं उन्हें रोकता नहीं हूँ, ठीक कि आप उस ओर जाइए, है ना? लाइन लाइन जो देनी है मुझे। ठीक है, इसी प्रकार से जो मेरा छोटा बेटा है, बड़ा बेटा है, दोनों ही इस काम में नहीं आएँगे, ठीक है। क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा है वो जर्नलिज़्म कर रहा है, और जो छोटा बेटा है वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है। ओके। तो उन दोनों का तो काम नहीं है फिर। पत्नीश्री है तो वो जैसा हम उनको आदेश मिलते हैं कि हाँ भई इस प्रकार का कार्य ऐसे-ऐसे करना चाहिए, ये नियम है, रिचुअल्स हैं, उन सबको वो फ़ॉलो करती है, बहुत शिद्दत के साथ फ़ॉलो करते करती हैं। हैं, ठीक तो है। घर में ज्योतिष का विधान है, हुँ, लेकिन जैसे मैं अपने हर क्लाइंट को ये बोलता हूँ कि अ, थोड़ा दूर रहो, बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। एक आम जनमानस जब ज्योतिष में बहुत डीप जाएगा, हुँ। तो वो उलझ जाएगा। आपको उतना ही जानना चाहिए जितनी आपकी ज़रूरत है। ज़रूरत हाँ, जैसे डॉक्टर के पास हम गए, तो हम पूरी मेडिसिन की पढ़ाई थोड़ी कर लेंगे। हाँ, हाँ, अब कई एग्ज़ैक्टली। बार क्या होता है, हमारी क्यूरियोसिटी में हम बहुत कुछ जानने लगते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे अगर मैं कहूँ मेरी बॉडी को अगर मैं टेस्ट कराऊँ, हाँ, तो इसमें 5-10 पैरामीटर शायद अबनॉर्मल आएँगे, एब्नॉर्मल आएँगे, है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब क्या है कि अब उन अबनॉर्मल पैरामीटर को मैं इंटरनेट पे सर्च करने लग जाऊँगा, तो मैं अपने आप में पागल हो जाऊँगा कि यार ये चीज़ें हो क्या रही है मेरे गूगल सर्च से हाँ, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होके दवाइयाँ खाने लगते हैं हाँ, आजकल। तो अब जी। उससे क्या है कि जब आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, हुँ, तो आपको बहुत डीप नहीं जाना चाहिए। हाँ, आप जो भी आपको जानना है अपनी लाइफ़ के बारे में, आप एक अच्छे पंडित जी के पास जाइए, और वहाँ जाकर के अपनी चीज़ों को पूछ लीजिए कि हाँ, शास्त्री जी इस प्रकार का टाइम चल रहा है, क्या ये ठीक है, बुरा है, या क्या हो रहा है? लेकिन आप ज़्यादा अंदर जाएँगे तो आप फँस जाएँगे। बस यही मेरा पूछना था कि घर पे भी बच्चे हैं, पत्नी है, भाई वग़ैरह हैं, तो वो सब कुछ करने से पहले आपसे सब कुछ पूछ-पूछ कर हाँ, करते हैं? डायरेक्शन देना ठीक, मेरा काम है। काम है आपका, हाँ। ठीक है। भाई साहब ये हमारा बाय द वे सेगमेंट है। इसके अंदर हम कुछ सवाल यूँ ही पूछ लेते हैं। आप जैसे ज्ञानी शास्त्री हमारे बीच में हैं, तो हमारे व्यूअर्स को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ये बताइए कि ये साल 2025 जो कि मंगल का वर्ष रहा,
बहुत भारी रहा। साल शुरू होते ही हम सब ने देखा ग्लोबल सीन पर भी, इंडिया में भी, हर जगह एयर क्रैशेज़, क्लाउड बर्स्टिंग्स, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, सब कुछ होता रहा। बस बाकी के 2 महीने बचे हैं, दिवाली आ गई और नवंबर, दिसंबर बचे हैं, अब हमारे पास आधा अक्टूबर बचा है, कुछ 10 एक दिन। तो ये बताइए कि ऐसे में ये जो 2 महीने हैं लास्ट के, ये कैसे रहेंगे? सभी राशियों के लिए अभी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को। तो ये बताएँ कि क्या हम सब अपने आप से ग्रह शांति के लिए, विश्व शांति के लिए कुछ कर सकते हैं? नॉर्मल तरीके से जो कि एक नॉर्मल इंसान की अफोर्डेंस में भी हो? हमारे पास जो 2 महीने बचे हैं, जी। उनमें विश्व में अभी अशांति का माहौल रहेगा अच्छा। और अभी ये शायद फरवरी 2026 तक ही रहेगा। अच्छा जी। तो इस दौरान व्यापारिक दृष्टिकोण से भी पूरा वर्ल्ड थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहेगा, ओके। ट्रेड्स के मामले में भी और इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, महँगाई बढ़ सकती है जी। और युद्ध के भी बादल छाए रहेंगे जी। और किसी देश में सत्ता परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं, तो सत्ता अच्छा। परिवर्तन भी हो सकती है। अच्छा। और आम जनमानस में एक है ना डर का माहौल, भय का माहौल, एक पॉज़िटिविटी की कमी रहेगी अच्छा और जी। ये फरवरी 2026 तक रहेगी एक्चुअल जी। में। क्योंकि 4 महीने जो समावेश है जी। उस का जो क्योंकि इन दौरान क्या है कि शनि, राहु और मंगल इन तीनों का अपना एक कॉम्बिनेशन बना है। जी। 18 दिसंबर के बाद में जब गुरु अपनी पोज़ीशन में आएँगे, जी। तो उसके बाद में चीज़ें थोड़ी पॉज़िटिव होना शुरू होगी। जी। लेकिन उस तक चीज़ें जितनी बढ़ चुकी होंगी, जी। वो रिवर्स आ रही होंगी फरवरी तक। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो फरवरी तक पूरे विश्व पे रहेगा। ठीक है। हम जो कर सकते हैं प्रयास, हमें सबसे पहली चीज़ अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए। बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके। क्योंकि जितना हम कोरोना से अगर निकल के आ गए, तो आगे भी हम निकल के आ फिर भी जाएँगे। ग्रह शांति, विश्व ग्रह श शांति के लिए कोई खास एक ग्रह छोटी-सी कुछ शांति के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए सभी परिवारों को। सुबह सुबह हाथ क धोकर सब करते स रहें हाँ, अगर और उसके अलावा? उसके अलावा अगर हम कर सकते हैं तो गौदान करना चाहिए। गौदान का मतलब होता है आप गऊ की सेवा कर सकते हैं। गऊ की सेवा करने से विश्व में शांति की प्राप्ति यानी होती गाय को रोटी, गुड़ है। वगैरह गाय की रोटी करिया, उनका संरक्षण कर लिया। आप उनके लिए अच्छे शेल्टर्स होते हैं, उनमें अगर आप कुछ कर पाएँ हेल्प, चारा तो डाल वो दिया, हरा चारा डाल दिया। चारा। ओके। क्योंकि इस पूरी पृथ्वी की जो स्वामिनी है, वो गौ माँ है। अच्छा। तो अगर आप उनके लिए कुछ कर देते हैं, तो संपूर्ण विश्व में शांति वैसे भी अच्छे कर्मों से तो अच्छा फल हाँ, मिलता ही है। बिल्कुल। तो ये हर तरह से हर कोई अपने-अपने तरीके से अच्छे कर्म तो कर ही सकता देखिए, है। गायत्री मंत्र और निस्वार्थ गौ सेवा, ये किसी की मदद करें। दोनों ही अपने आप में इनका इम्पैक्ट सिर्फ़ इसलिए नहीं कि हम गऊ को कुछ दान कर रहे हैं जी। या सिर्फ़ गऊ के लिए हम कुछ कर रहे हैं। जी। इसका इम्पैक्ट विश्व पे पड़ता है। हाँ, हाँ। तो इसलिए गौ सेवा 100% करनी चाहिए और हर व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि जितना आप गऊ के पास जाते हैं उसकी ऑरा से जो आपकी एनर्जी मिलती है, उससे नज़र, टोक, आपका किया कराया औपरिक बंधन सब समाप्त होते हैं। अर्थात सारे ग्रह गोचर सब शांत होते हैं। उस पे हाथ से उसके अपने उसके सर को सहला के आइए, कभी उसके स्किन को सहला के आइए, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। शास्त्री जी ऑन अ लाइटर नोट इस आपकी इस बात से कहीं कुत्ते बुरा ना मान जाएँ। हाँ, हाँ, हाँ। उनको भी बहुत सारे लोग दूध, ब्रेड वगैरह दे रहे थे, वो तो देते रह सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। देखिए किसी भी डॉग की अगर आप जो भी भाव जी। रखते हैं, पशु सेवा कभी बुरी नहीं हो सकती। चींटियों को आटा डालना, हाँ जी। है ना? ये सब गाय, चीज़ें कुत्ता, बिल्ली सब जानवरों को हम दे हाँ, सकते हैं उनके उसको। लिए हम ही हैं करने वाले। जी। उनके लिए कोई और व्यक्ति और नहीं है, वैसे भी हम इंडिया, पाकिस्तान वगैरह में हम ही कर सकते हैं। अमेरिका वगैरह में तो आपको ये देखने को मिलते भी नहीं है ना? सड़कों पर। तो हाँ, अगर आप कर सकते हैं किसी भी जानवर की जी। सेवा, जो किसी दूसरे को परेशान ना कर नहीं रहा हो। कर हाँ, क्योंकि बिल्कुल। कई बार मैंने ये भी देखा है कि हम ऐसे जानवरों की सेवा कर रहे हैं जो दूसरों के लिए हार्मफुल हैं। हुँ। तो उसको दृष्टिकोण रखते हुए अगर आप किसी की सेवा करते हैं तो कोई बुराई नहीं जी। है। अब सभी दर्शक क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि 19 से 23 अक्टूबर तक यानी कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक पूजा का शुभ मुहूर्त का टाइम क्या रहेगा? यानी कि हर दिनों में आजकल हर त्योहार के 2-2 मुहूर्त निकल आते हैं। तो आप 2-2 मुहूर्त बता दें, किसी को जल्दी वाला सूट करे तो जल्दी वाला ले ले, थोड़ा बाद वाला सूट करे तो बाद वाला ले ले। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर उसके बाद बीच में विश्वकर्मा डे है, उसकी कोई ख़ास अहमियत मेरा ख़्याल पूजा के लिए अगर है तो नहीं, आप बताना चाहें तो बताएँ। उसके बाद भाई दूज का भी। 19 तारीख से हम शुरू करते हैं। जी। तो जिस दिन धनत्रयोदशी है, धनत्रयोदशी जो होती है उसमें भगवान जो धन्वंतरी देव हैं, उनका पूजन होता है, हुँ। माँ लक्ष्मी का पूजन होता है और कुबेर जी का पूजन जी, होता है। जी। और इस दिन हम अगर करना चाहें,
तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपना स्नान ध्यान करके, जी। साफ शुद्ध हो करके आपको जो घी का दिया है, वो सुबह-सुबह आपको जलाना होता है। 19 तारीख को सुबह जलाना है। सुबह-सुबह अच्छा जी। जलाना होता है, जी। जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी और गणेश जी महाराज के और कुबेर जी की अगर आपका तस्वीर है, तो जी। उनके सामने रख सकते हैं। धनतेरस की पूजा अक्सर लोग शाम को भी शाम को भी जी, करते हैं। जी, फिर उसके बाद में हमें शाम को करना है। जी। ये सेम प्रोसेस रहता है। कितने बजे तक शाम वो को होता है? आपको जो करना है वो 7:10 से 8:30 के बीच में करना है। ओके, ठीक है। ये ठीक है? 19 का हो गया। ये आपका उसमें हो गया। हाँ। इसका प्रोसेस वही है। इस दिन आपको कुछ भी हुँ। जैसे आप सोने का सिक्का ले आए, चांदी का सिक्का ले आए या बर्तन बिक्री बर्तन ले आए, है जी, ना? जी। जो जैसी जिसकी जो मतलब हाँ, पॉकेट सामर्थ्य सामर्थ्य है, हिसाब पॉकेट से। अलाउ करती जी, है, जी। वो उस प्रकार से लाए और इस दिन चांदी के सिक्के को हल्दी लगा करके अपने ट्रंक पेटी बक्सा में रख लेना चाहिए, अच्छा, पूजा करने के बाद? पूजा करने के बाद। अच्छा जी। इसी दिन आप झाड़ू की पूजा भी कर सकते हो, जी, है ना? धनतेरस वाले दिन। 10 दिन। इस दिन घर से कूड़ा नहीं निकालना चाहिए। अच्छा, झाड़ू की पूजा करें और कूड़ा अपना समेट कर सुबह ब को ही झाड़ू लगेगा ना? हाँ, जो भी आपका कूड़ा होता है, ओके, उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। डाल दीजिए। अच्छा, अच्छा, उसको डस्टबिन में डाल निकालना नहीं है निकाल घर से। फेंकना नहीं है। कूड़े को आपको फेंकना नहीं जी, है। जी, तो एक तो ये ध्यान रखिएगा। जी, छोटी उस दिवाली छोटी दिवाली आती जी, है। जी। छोटी दिवाली हमारी जो बनाई जाती है वो पितरों के लिए होती है। अच्छा जी, तो जिसे नरक चतुर्दशी भी हम कहते हैं, कहते हैं, हाँ जी, है ना? हाँ। तो उस दिन 4 मुखी दिया जलाया जाता है। 4 मुखी दिया आपको इसको इस प्रकार जलाना अब इसपे देखिएगा 2 प्रकार बन गए हैं। अच्छा, 2 प्रकार कैसे बन गए हैं कि जो 20 तारीख है, जी। 20 तारीख को आपका शाम को लगभग 4:10 तक ही छोटी दिवाली है। हाँ, तो कोई बात नहीं, पूजा जिसको करनी है उतने बजे तक कर ले। उतने बजे तक, है ना? कितने बजे से कितने बजे तक? तो आप इसको जो करेंगे वो सवा 2 बजे से लेकर के और 4 बजे सवा तक? 4 बजे तक आप इसे कर सकते हैं। यानी वही लक्ष्मी जी की पूजा? नहीं, वो हुई पितरों की पूजा। हमने जाप किस नरक चीज़ का? चतुर्दशी की जी, पूजा है ये, 20 तारीख छोटी दिवाली की। हाँ, हमने जि किस चीज़ का पाठ करना है जी उस दिन? पूजा उ किस चीज़ की उस करनी दिन हमने जो पाठ किसी चीज़ का नहीं करना है, मतलब हमें वो पितरों के लिए है। वो पितरों के लिए? दीपक जलाना है ओके। और दीपक जला कर के हमें उस छोटी दिवाली का नरक लक्ष्मी पूजन तो नहीं नहीं, करना, उस दिन उस दिन नहीं छोटी दिवाली नक उसके लिए लक्ष्मी पूजन का नहीं नहीं बनता है। होता है, हाँ। उस दिन नज़र उतारी जाती है। अच्छा जी। अगर आपके घर में बच्चे हैं, हुँ, अगर आपके घर में कोई ऐसा बीमार रहता है हुँ, या ऐसा कोई आपको लगता है कि उसपे बहुत नेगेटिविटी है, ओके, तो उसपे से तेल उमार करके ओके। और एक पत्थर बना लीजिए। उस पत्थर पे उस तेल को चढ़ा दीजिएगा, सरसों का तेल। सरसों का तेल। कितनी बार 7 बार उमारना है। अच्छा और 7 कोई कोई पाठ करना है उस समय? कोई कोई पाठ गायत्री मंत्र का कुछ जाप? कुछ भी नहीं करना। बस 7 बार वार दिया आपने। 7 बार तेल उबार कर क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज़। क्लॉकवाइज़ अच्छा, अच्छा। क्लॉकवाइज़ 7 बार तेल घुमाकर और उसके पत्थर वहीं घर के दहलीज पे एक छोटा-सा पत्थर ले लीजिएगा ओके। और उस पत्थर पे चढ़ा दीजिएगा तेल को। अच्छा, अच्छा। इससे कोई भी प्रकार की जो चीज़ें रहती है जिसमें नज़र, टोक, हाय बलाई जो चीज़ होती है वो समाप्त हो घर के जाती बाहर बगिया वगैरह बनी हो तो उसमें डाल दिया है। जाए? उसमें डाल दिया जाए, कोई अच्छा दिक्कत जी, बड़ी दिवाली का पूजन बताएँ और मुहूर्त भी बताएँ? अब देखिए, बड़ी दीपावली जो पूजन हम करेंगे, जी, उसमें किस निशिता वक़्त? काल है जी, दीपावली का हाँ। जो जिसमें हम अमावस्या होती है। हाँ, जिसमें अमावस्या होती है, जिसमें मनाते हैं। जी, वो जो समय है 12 बज के सुबह 12 बज के 31 मिनट का समय है वो ओके। और वो आपका रहेगा 2 बज के 30 मिनट तक। यानी इतने में ही हमें लक्ष्मी पूजन कर लेना? इसी में लक्ष्मी पूजन करना, ये है पहला मुहूर्त, अच्छा, ठीक है? जी। अब उसके बाद में जो मुहूर्त शाम बनता को श दिवाली तो अक्सर हम शाम के समय शाम पे को करते बनाते हैं। हैं। जी, अब की बार क्या हुआ है कि क्योंकि बेसिक दीपावली का मकसद है अमावस्या का पूजन करना। हाँ। तो अब अमावस्या इस दिन क्या हो रही है कि जो समाप्ति है, वो हमारी लगभग 4 बजे 5 बज के 55 मिनट पे वो समाप्त हो जाती है। अच्छा जी। अब वो शाम को तो निकल नहीं पाए। अब वो स्थिर लगन में हम दीपावली मनाते हैं, जब भी मनाते हैं। तो जब स्थिर लगन में दीपावली मनाई जाएगी तो एक तो मुहूर्त इसका ये होता है। लेकिन इस काल में धन्वंतरि को थोड़ा-सा जोड़ा गया है, जिसमें 3 घंटे का कुछ समय जोड़ा गया है। जी, तो 8 बज के 10 मिनट से 9 बज के 30 मिनट के बीच में भी आप यानी जो शाम को दिवाली मनाते हैं उनके लिए उस 8-10 से 9:30 तक का 9:30 के लक्ष्मी बीच पूजन उस दिन कर लक्ष्मी सकते हैं। पूजन कर सकते चांदी, सोने की पूजा भी कर ली, लक्ष्मी पूजन भी कर सभी, ली, सभी प्रसाद मिठाई बाँट रहे हैं जो भी और आप कर लक्ष्मी सकते जी की आरती कर ली, उसमें गणेश जी की, मतलब गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की, सबकी माँ जगदम्बा की, इनकी सबकी सबकी आरती कर करके इनको कर सकते हैं आप। ठीक। ये श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। फिर बच्चे उसके बाद कैंडल्स जलाते हैं। हाँ, कैंडल्स, पटाखे तो आजकल पटाखे जो होते पटाखे हैं। तो हम लोग मना ही करते हैं जी, जी, सबको। जी। बत 23 अक्टूबर को भाई दूज है। जी। 23 अक्टूबर को शास्त्री जी भाई दूज है, उसका भी बता दें। पहले गोवर्धन
हाँ, गोवर्धन पूजा वही 22 को, हाँ, जिसको हम पता नहीं विश्वकर्मा डे भी सब लोग कहते विश्वकर्मा हैं डे। और गोवर्धन पूजा भी। जी। उस दिन बहुत सारे लोग दिल्ली, हरियाणा में मुझे लगता नहीं है कि पूजा करते हैं, सिर्फ काम नहीं करते, लोग छुट्टी मनाते हैं। देखिए तो फिर भी कोई मुहूर्त है इसका तो विधान तो इस प्रकार से है कि गोवर्धन का पहले प्राचीन काल में और अभी मतलब 10-20 सालों जब हमारे दादी माँ थे, जी, जी। तब तो ये थे कि गोबर का एक हाँ, आंगन के गोबर बीच की में पूजा तो होती है। और पूरा पर्वत बनाया बनाया जाता था जाता है। जी, जी। और फिर उसकी पूजा की जाती थी सुबह-सुबह नहा धो हमने भी करके, देखा है अपने है ना? बचपन में। हाँ जी। और साथ में ही जो हमारे बाबा थे, हुँ। वो अपने जो पंचांग आदि होते थे या जिनका भी जो कार्य है, जैसे अगर मैकेनिक है तो उसके लिए उसके औजार हैं हाँ, या जो भी जिसका कार्य है, उस हारने कार्य की भी लगते थे, वो पूजन करते मतलब थे, पूजन करते थे। काम नहीं करते थे। जैसे लोग शस्त्र पूजा करते हैं, हाँ, हाँ। जो सैनिक थे वो शस्त्र जी, पूजा जी, करते थे। जी। तो इस प्रकार से सुबह-सुबह का उनका समावेश रहता है पूजन का। जी। और इसी प्रकार से जो भाई दूज होता है, हुँ। उसका भी स्नान ध्यान करके सुबह-सुबह का समय रहता है, जिसमें वो भैया को अपने भाई जो तो होते हैं, कितने बजे तक का? सवा 9 बजे, भाई दूज का सवा 9 9 बजे बज से के 15 मिनट से 10 बज के 15 मिनट के बीच में बीच रहेंगे। में तक टीका लगाया जा सकता है, हाँ। तिलक जिसको कहते जी, हैं। जी, जी। सबसे ज़रूरी, एक-एक करके अब हमारी 12 राशियों के लिए बचे हुए 2 महीने कैसे हैं और अ, हर राशि को अपने बचाव के लिए क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए शास्त्री जी, वो बताइए? देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि जिस प्रकार का सभी चल रहा है, जी। इसमें सभी राशियों के लिए मेरा अनुरोध रहेगा कि वो हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। वो तो सभी राशियाँ कर सकती सभी राशियों के लिए, हैं, सुबह कर क्योंकि हाँ, सुबह राशियों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार के ग्रहों की इस वक़्त पोज़ीशनिंग है, जी, वो बहुत ज़्यादा राशियों के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष से शुरू करते तो हैं। मेष राशि से बात करते हैं तो मेष राशि के लिए संघर्ष भरा समय रह सकता है, इसमें भाग-दौड़ बहुत रह सकती है। क्रोध अधिक आ सकता है और अकारण आ सकता है और इसमें चीज़ें थोड़ी-सी उनके लिए ठीक पोज़ीशन नहीं है। उपाय भी बताते चलिए। उसमें मैं आपको जी, बता दूँ, इसके लिए मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले गेहूँ का दान बहुत श्रेष्ठ रह सकता है। मंदिर में? मंदिर में किसी जी। भी ब्राह्मण को गेहूँ का दान करेंगे तो वो अच्छा रहेगा और मंगलवार के दिन करें तो और भी अच्छा रहेगा। आटा भी दे सकते हैं शास्त्री जी? आटा थोड़ा-सा अलग उसमें आ जाता है, लेकिन गेहूँ थोड़ा गेहूँ ज़्यादा कितनी देनी चाहिए? जितनी श्रद्धा हो, ओके, जितनी भी श्रद्धा हो उसमें कर सकते हैं। जी, इस दौरान इनके लिए खुशखबरी ये है कि ये भूमि या वाहन का क्रय भी कर सकते हैं। अच्छा। इनके लिए काम का जो है, इनके व्यवसाय का जो परिस्थितियाँ हैं, यानी वो अच्छी है। बेच सकते हैं? मेष राशि के लिए। मेष राशि वाले बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं, खरीदने अच्छा, का योग है, क्रय खरीदने करने का का, योग अच्छा, है। तो जी, इस दौरान अगर कुछ प्लानिंग बन रही है तो इनकी गाड़ी या मकान का योग ज़रूर बन बन रहा है, वो सकता बन है। सकता जी, है इनका। नेक्स्ट राशि पे? वृष राशि के लिए थोड़ा-सा तनावपूर्ण समावेश है, इनकी विद्याओं में अड़चन आ सकती है। अगर कोई एजुकेशन ले रहा है तो उसकी विद्याओं में अड़चन आ सकती है। निकटतम जो बंधु हैं, जो भाई-बंधु हैं, उनमें तनाव आ सकता है, तकरार आ सकती है ओके, और सबसे बड़ी बात है कि वैवाहिक जीवन में मतभेद भी पैदा हो सकते हैं। अच्छा, इसलिए इन व्यक्तियों को दुर्गा सप्तशती का पाठ स्टार्ट कर देना चाहिए और अगले 4 से 6 महीने ज़रूर पढ़ना चाहिए, अच्छा, क्योंकि अगले 2 महीने नहीं, ये फरवरी तक का ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जी, फरवरी 2026 तक के लिए ये राशियों का समावेश थोड़ा-सा पॉज़िटिव नहीं है। जी, इसलिए अगर ये इन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो वृष राशि वालों के लिए चीज़ें थोड़ी सकारात्मक उपाय भी रहेंगी। बताते हाँ, चलिएगा। जी, जी। तो इनको दुर्गा सप्तशती का पाठ इनके लिए वही उपाय है जो अच्छा, सबसे श्रेष्ठ रह सकता है। अच्छा जी, अदरवाइज़ ये कोई और डायरेक्शन में जाएँगे तो उसमें थोड़ा-सा उलझन हो सकती है। जी, तो इनको कहें कि सबसे अच्छा साधन यही है कि वृष राशि वाले दुर्गा सप्तशती का पाठ इनको करना करते चाहिए। रहें, हाँ, जी, चाहे वो 1 दिन करें, शुक्रवार को कर लें अच्छा, या वो पूरे वीक करें या जैसा भी उनका भाव बनता है उस प्रकार से कर जितना सकते हाँ, हैं, कर जितना कर सके सकते उतना हैं। अच्छा ठीक है। है? जी, नेक्स्ट। मिथुन राशि के लिए इस वक़्त स्वास्थ्य खराब रह सकता है। हुँ, तो उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए और एक तो ना कुछ चिंताएँ जो रहती हैं, जो है ना मतलब गुप्त चिंताएँ हैं, जी, वो उनको रह सकती है, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी एंग्ज़ायटी को थोड़ा-सा कंट्रोल में रखें। अपने किए गए जो पिछले कार्य होते हैं, उनको थोड़ा-सा उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, और 15 नवंबर के बाद में थोड़ा-सा ठीक योग है इनका, तो अच्छा, थोड़ी-सी चीज़ें अच्छी हैं। घर में कोई नया मेहमान भी आ सकता है इनके। अच्छा, तो ये इनके मिथुन राशि वालों के लिए अच्छी खबर है जी, और गणेश जी महाराज को 5 लड्डू अर्पण करने चाहिए अगर ये बहुत ज़्यादा किस दिन पर? बुधवार को। अच्छा जी, अगर गणेश जी महाराज को 5 लड्डू अर्पण करते हैं तो इनकी चिंताएँ बूंदी के समाप्त लड्डू? बूंदी के लड्डू, अच्छा जी, ठीक है ना? तो ये बुधवार के दिन गणेश जी महाराज को अर्पण करें, इससे इनके मन में चिंताएँ समाप्त होगी और इनके स्वास्थ्य में थोड़ा-सा सुधार आने की उम्मीद जी, बन जाती है। जी,
अगली राशि। कर्क राशि के लिए भाई बंधु मित्र सखाओं में मनमुटाव पैदा हो सकता है, तो इसलिए उसमें अपने दोस्तों मित्रों के साथ बैठने पर थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद में मतलब नए वाणी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल। हाँ, वाणी हुँ, पे अपने अपने स्वार्थों पे भी थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए कर्क राशि वालों अच्छा, को, कि अगर कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसे छोड़ देना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए। जी, क्योंकि इस दौरान आप अपने दोस्तों के साथ थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं, अपने भाई-बंधुओं के साथ जो आपके परिवार में भाई-बंधु हैं, उनके साथ थोड़े से आप कमज़ोर रिश्ते बन सकते हैं आपके। जी। तो थोड़ा-सा उनको ध्यान रख उपाय कोई हो? इनमें इनमें उपाय मैं आपको बताऊँ, इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ करनी चाहिए। इनको जो शनि महाराज हैं, जी, शनि महाराज के मंदिर में जा कर के इनको सरसों का तेल और काले तिल वो इनको अर्पण करने करने चाहिए चाहिए। शनिवार के दिन, ठीक है। और लगभग 6 महीने साल भर तो 100% इनको करना चाहिए। जी, जी। नेक्स्ट ठीक है बताएँ? ना? जी, इनकी जो सबसे अच्छी बात है कि 18 अक्टूबर से इनका गुरु अच्छा हो जाएगा, इसलिए विद्या और सनातन धर्म के जो कार्य हैं कर्क राशि वालों के लिए, अच्छा जी, क्योंकि उसके बाद में इनके अच्छे होंगे। तो अगर जी, कोई विद्यार्थी है कर्क राशि वालों के लिए, तो उनके लिए उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। ओके। और अगर कोई धार्मिक कार्य का कोई कर रहा है, तो उनके लिए धर्म के अंदर बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति मिल सकती है। जी, और संतति अगर किसी की नहीं हो रही है कर्क राशि वालों के लिए, संता तो संतान प्राप्ति के योग भी इनके अच्छे बन रहे हैं। बन रहे जी, हैं और कोई 18 ख़ास अक्टूबर के उपाय? बाद। कोई ख़ास उपाय? उपाय ये कर्क राशि वालों के लिए अच्छा, है ना? जो मैंने अभी बताया जी, जी, जिनको आपको जी, शनिवार को करना है, करना वो उनकी चाहिए गुप्त उन्हीं के लिए। चिंताओं आदि के अच्छा, लिए रहता है, ओके, ठीक है ना? अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए। अब बहुत अच्छा समय कह सकता हूँ। सिंह राशि एक ऐसी है जो हमारी 12 राशियों में से सबसे श्रेष्ठ राशि है, अच्छा, और उन्हीं के स्टार्स सबसे अच्छे हैं। अच्छा तो जी, सिंह राशि वालों के लिए ये है कि इनके बिगड़े हुए काम बनेंगे, आय के साधन इनके बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, इनकम सोर्सेज़ बहुत अच्छे बनेंगे इनके। ओके, और इनको थोड़ा-सा जो चीज़ तकलीफ़ कर सकती है, इनकी हुँ, सर और आँखों में कष्ट कर सकती है। अच्छा तो जी, इनको सर दर्द थोड़ा ज़्यादा हो सकता है या आँखों में थोड़ी जलन आदि सी हो सकती है, तो उसका इनको ज़रूर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इनको आने वाले समय में आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। अच्छा, अब उनके बिज़नेस को नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, और अगर जॉब वाले बच्चे हैं तो उनको नई नौकरी के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है, जी, सिंह राशि वालों के लिए। जी, इनके लिए सिर्फ़ सूर्य को जल दें बेस्ट है इनके लिए, और कोई अच्छा, उपाय नहीं है, क्योंकि इनकी जी, राशि अभी अगले 6 महीने तक शानदार काम करेगी। ठीक, जी। कन्या राशि है। कन्या राशि के लिए आय के साधन मिश्रण से हैं, तो आय के साधन इनके बनते रहेंगे, और थोड़ा-सा अपने खर्च को कंट्रोल करें, क्योंकि ये जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर रहे हैं, जिसके कारण थोड़ी-सी आर्थिक तंगी इनको बन सकती है। तो अच्छा, अगर थोड़ा-सा अपने खर्चों पे कंट्रोल करें, और खर्चों पे कंट्रोल करने के साथ-साथ अपनी जो लग्ज़री लाइफ़ है उसको थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे, तो जी, ये अपनी लाइफ़ को ठीक रह सकते हैं। अच्छा, इनको अपने ससुराल वालों से थोड़ा-सा बात ध्यानपूर्वक करना चाहिए। अच्छा, ससुराल से इनकी थोड़ी-सी अनबन बन सकती है, अच्छा, इसलिए अपने ससुराल, ससुर और सास इनसे हमेशा थोड़ा-सा सावधानी या बरतनी। उसी ओहदे पर जो बड़े लोग हैं। हाँ, उसी ओहदे पर जो बड़े लोग हैं, उनसे ध्यान रखने की ज़रूरत है कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि इस वक़्त थोड़ा-सा आपके रिश्तों में जो समावेश है, वो कमज़ोर रह सकता है। जी, इन लोगों को सबसे ज़रूरी चीज़ जो करनी चाहिए, जो मछलियाँ होती हैं, जी, उनको आटा डालना चाहिए। ओके, जो गोलियाँ इन बनाकर हाँ, आटे जी, छोटी गोली-गोली बना जी, कर के जी, इनको आटा डालना चाहिए, ये बहुत जी, श्रेष्ठ रह सकता है। तुला जो राशि है, तुला राशि के लिए स्वग्रही शुक्र है। स्वग्रही शुक्र मतलब अपने घर का शुक्र है, वो इनको बहुत शानदार लग्ज़री लाइफ़ देने वाला है। अगले 2 महीने में इनके लिए बहुत कुछ पॉज़िटिव होने वाला है। जिसमें से मैं ये कह सकता हूँ कि इनका जो लग्ज़री आइटम्स है, जैसे मकान, वाहन, भूमि, इनमें पैसे खर्च होंगे। कुछ ना आधुनिक चीज़ों में अपनी लाइफ़स्टाइल के अंदर बहुत अच्छी लग्ज़री इनको मिलने वाली है। जी, तो जी, ये तुला राशि वालों के लिए मान-सम्मान का, सवारी सुखों का, इन सब चीज़ों का बहुत ही यानी शानदार कि अच्छा समय है। बहुत समय सुंदर जी, समय है तुला राशि के लिए, तो ये इनको आनंद करना चाहिए, इनके लिए कोई उपाय की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट बताएँ इस राशि। वृश्चिक राशि जो है इनका नया काम करने का अगर ये प्लान कर रहे हैं, तो वो नया काम इनका सिरे चढ़ जाएगा। जी, इनका कामयाबी मिल जाएगी उस नए काम के अंदर, और नए काम के साथ-साथ ये भी है कि 7 नवंबर के बाद में इनको हनुमान चालीसा शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 7 नवंबर से पहले भी पढ़ सकते हैं वैसे तो। वैसे तो पहले ही पढ़ सकते हैं, लेकिन 7 नवंबर से मंगल की जो इनकी दृष्टि है वो इनकी राशि पर आएगी। ओके, जो मंगल है वो इनके काम बनते-बनते कार्यों में अड़चनों पैदा करने का संभावना बन बन जाएगी। अच्छा, तो इसलिए उसको थोड़ा-सा ध्यान रख कर के उन जी, चीज़ों का समावेश आपको जी, करना है। जी, धनु राशि के लिए दया भाव थोड़ा-सा मन में शांति, ये हमेशा उनका नेचुरल नेचर रहेगा, तो उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धनु राशि वालों के लिए याद रखें कि स्वास्थ्य थोड़ा नरम रह सकता है, और स्वास्थ्य के साथ-साथ सोचने की जो शक्ति है, जो सोचना, जो ओवरथिंकिंग हो रही है, एंग्ज़ायटी हो रही है, उस पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए इनको। और अपने चंद्रमा का समावेश इनको अपनी लाइफ़ में ज़रूर करना चाहिए, चाहे तो
ये एक कर सकते हैं कि एक सिक्का ले लेंगे चांदी का, उसको जल में मिला लेंगे या जल में डाल देंगे और उस जल को पीना चाहिए। चांदी के सिक्के को चांदी के सुबह डाल के रख दिया फिर पी लिया, और पानी ग्लास भी चांदी का ही रखें तो? या अगर हो सके तो चांदी का ग्लास ही ले लिया, राइट, उसी में पानी डाल लिया और उसी में पीना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ओवरथिंकर हो रहे हैं, इन अच्छा, बहुत ज़्यादा सोचने का प्रभाव इनको हो जी, रहा है जिसके कारण से ये अपने आप को मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं है लेकिन फिर भी डिस्टर्ब करे हुए हैं। करे हुए हैं, तो ठीक है इसका जी। ध्यान रखना जी, चाहिए। राइट, मकर राशि के लिए अगले 2 महीने बहुत शानदार रहने वाले हैं। आशाओं से भी ज़्यादा सफलताएँ मिलने वाली है और राजकीय सम्मान प्राप्त हो सकता है अगर मकर राशि, मकर राशि के लिए बहुत जी, शानदार ये तो समय है गुड न्यूज़ है। और बहुत अच्छा है। साझेदारी अगर कोई करते हैं तो उसमें प्रॉफ़िट के चांसेस हैं। जी, अगर गवर्नमेंट के साथ कुछ उनका टाई अप होता है तो वो बहुत शानदार रह सकता है जी, और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा 18 के बाद में और अच्छा होने की संभावना है। तो जी, जो चल रहा है वो भी अच्छा है और 18 नवंबर के बाद में और ज़्यादा अच्छे हैं। और शानदार जी, रहने वाला है। जी, कुंभ राशि के लिए मानसिक तनाव थोड़ा-सा रह सकता है, क्रोध थोड़ा-सा ज़्यादा हो सकता है, दंभ थोड़ा-सा ज़्यादा आप में आ सकता है। अगर कोई अचीवमेंट आपने इन दिनों में की है, तो उसके कारण घमंड आपको आ सकता है। तो उसको थोड़ा-सा नरम रखने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि वो आपके आने वाले दिनों के अंदर वो चीज़ों को कमज़ोर कर सकता है। जी, और कमज़ोर करने के साथ-साथ ये भी है कि आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है अपने माता और अपने भाई के रिश्तों पर भी। ओके, क्योंकि वो रिश्ते थोड़े-से कमज़ोर कर सकते हैं जी, आपका। जी, तो यहाँ पर क्योंकि कुंभ राशि आपको साढ़े-साती का प्रभाव और वक्री शनि आप पर विराजित है। तो आपका भाई को इम्पैक्ट करेगा, आपकी पत्नी को इम्पैक्ट करेगा और आपके पिता को इम्पैक्ट करेगा। तो इन चीज़ों की और आपको अपने रिश्तों में थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत जी, रहेगी। कोई ख़ास उपाय इनके लिए? इनके लिए शनिवार को दिन काले तिल और सरसों का तेल का दान करना चाहिए, जो ठीक रहेगा। हनुमान चालीसा या शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए इनको। अच्छा जी, ठीक है? और अगली राशि? और मीन राशि वालों के लिए सरस्वती का प्रभाव बहुत अच्छा है। थोड़ा-सा शनि का प्रभाव रहेगा क्योंकि इसी राशि पे साढ़े-साती भी है। हुँ, तो साढ़े-साती के कारण ये व्यक्ति थोड़े-से मानसिक चिंताओं से ग्रस्त रह सकते हैं। लेकिन गुरु का उच्च राशि में पहुँचने से इनमें काफ़ी चीज़ें जो रहेंगी वो पॉज़िटिव भी रहेंगी। जी, जिसमें विद्या का समावेश, जिसमें संतति का समावेश, अच्छा। जिसमें आय के समावेश ये बहुत शानदार रहने वाले हैं। हमने कर्क राशि को टच किया ना शास्त्री जी? हाँ, हाँ, इसके बारे में हमने कर बोला। लिया है मैंने। जी, चलिए ये तो बहुत अच्छी डिस्कशन हो गई। उम्मीद है कि दर्शकों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जी। ट्रांसपेरेंट विद अर्चना हमारा एक ख़ास सेगमेंट है। इसमें हम अपने गेस्ट से सभी गेस्ट से पूछते हैं कि ऐसा कुछ कोई इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने प्रोफ़ेशनली या पर्सनल लेवल पर किसी से शेयर ना की हो, सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें और बताएँ। कभी किसी ख़ास एंटिटी का आप पर अटैक हुआ हो या कोई ऐसा कोई भी एनेक्डोट जो इंटरेस्टिंग भी हो और इन्फॉर्मेटिव भी हो? अक्सर जब लोग कोई भी व्यापार करते हैं या मान लीजिए कोई घर है किसी का जी, या दुकान है किसी जी, की, जी, तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है जी, और हमारे ग्रह भी अच्छे हैं, हमारी चीज़ें भी अच्छी हैं, नज़र टोक भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है उनका देखा, लेकिन फिर भी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। हो जाती हैं, अच्छा जी। तो ये बातें मैं थोड़ा-सा कम इसलिए था कि मैं इन उपायों को अप्लाई नहीं किया हुआ था कभी, अच्छा जी, लेकिन मैंने उपाय को अप्लाई किया है। और उनको देखने के बाद में मुझे ये लगा है कि ये सबको करना चाहिए। जैसे कोई भी घर हुआ जिसमें कुछ ऐसा अचानक हुआ कि कल तक सब कुछ ठीक था लेकिन आज एकदम सब कुछ अगले 1 हफ्ते बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है। मतलब जो चीज़ें सही चल रही थी वो भी नहीं चल रही। तो उस घर के अंदर एक रुई का पुतला बना लीजिए। कैसे बनता है शास्त्री जी वो? छोटा-सा रुई का एक टुकड़ा लेंगे, अच्छा, उसमें 2 आप हाथ बनाएँगे, 2 पैर बना लीजिए हुँ, और और उसकी शक्ल के लिए छोटी-सी मुँह पे? उसको खींच लीजिए ऊपर। अच्छा जी, अच्छा तो जी, जस्ट लाइक वो एक सिंबल सा हो जाएगा, अच्छा पुतला, बना लिया, है ना? ठीक है जी। उस पुतले को आपने जो भी आपका जैसे आपका स्वास्थ्य खराब हो गया अब आने से हुँ, या आपका बिज़नेस खराब हो गया या या आपके मन में डिस्टर्बेंस है। मन में डिस्टर्बेंस है या रिश्ता कोई खराब हो गया, जी, है ना? तो अगर बिज़नेस है तो वहाँ गल्ला होता है, तो हुँ, गल्ले के ऊपर से घुमा लिया। अच्छा, अगर मान लीजिए रिश्ता कोई खराब है जिन व्यक्ति से उसकी फ़ोटो के ऊपर से घुमा लिया। घुमा के करना क्या है शास्त्री मैं जी? बताता हूँ जी, आपको या जो भी आपका जिस भी पर्टिकुलर कारण से आपको लगा है ऐसा, जी, उस रुई के पुतले को दहलीज पर 7 चप्पल से मार के अच्छा, ये और करने के बाद? हाँ, ये उमारने के बाद क्या में उसको तेल में भी डुबोना था? ना अच्छा, सिर्फ़? उसको उमारा, अच्छा, दहलीज पे रखा, हाँ, चप्पल से 7 बार उसे मारा, अच्छा जी, उल्टी चप्पल से। उल्टी मतलब? जैसे ये सीधा है, जी, अब इसको उल्टा पकड़ उल्टा लिया, करके, है ना? ओके, उसको ओके, मारा ओके, 7 बार जी,
और दहलीज में उसे जला दिया, अच्छा, जलाना भी है। ठीक है? ठीक है। और उसकी जो भी एशेज़ हों, उसको बाहर फेंक दीजिएगा और अपने अपने बाहर दहलीज बगीचे पे में? बाहर, दहलीज से बाहर? बाहर, चलिए, सड़क पे भी फेंक सड़क पे कहीं भी, फेंक, पेड़ के पर पास। वो पूरा जलना चाहिए, ठीक है? अच्छा जी, ठीक है। जल के आपने हाथ धो लिया, ठीक है? अब हाथ धो कर के आप 1 हफ्ता वेट करेंगे, ये किस खास दिन पे करना है? शनिवार और बुधवार को, अच्छा, शनि और बुध। ठीक ठीक है? है जी। और सुबह के समय? शाम को, संध्या पहर जब दोनों पहर मिल रहे होते हैं। दोनों पैर मिल रहे मतलब? मतलब जब आपका दिन ढल चुका है, सूर्य अस्त हो चुका होता अच्छा, है लेकिन और चंद्रमा आपकी भी नहीं है। रात्रि आने वाली है, रात्रि और बीच में यानी संध्या, मेरा ख्याल है सेफ टाइम आजकल के टाइम पे 7 ओ क्लॉक के आसपास से, मतलब 6 सर्दियों से में 7, 6 बजे और 6 से 7 के बीच 6 में। से 7 ठीक के है, बीच में। ठीक है। अब आपने 1 हफ्ते उसको देखना है अच्छा, कि मेरे में क्या इम्पैक्ट रहा है। ओके। आपको लगा कि हाँ यार, ये तो सब कुछ परफेक्ट होने वाला है, सब कुछ अच्छा हो गया है। हुँ, तो उसी पुतले को अगले शनिवार को फिर बनाना है अच्छा, और फिर बना कर के उसे अपने जो ऊपर की जो चौखट होती है, उसको उल्टा करके लटका दीजिए, अच्छा। उसी पुतले को, और किसी चीज़ से हैंग कर दीजिए उसे। वो थोड़ा विज़िबल ना हो, लेकिन चौखट के ऊपर हो, चौखट मतलब दरवाज़े के ऊपर का जो हिस्सा? दरवाजे की चौखट जो अच्छा, होती है। वहाँ लटका है दिया। ना? यानी एक एक वेडनेसडे ऐसा किया, दूसरे सैटरडे ऐसा कर लिया, नहीं, ऐसा 1 नहीं, हफ्ता ये एक देखकर। प्रोसेस है। जी, तो इस प्रोसेस में क्या है कि आपने जब उसको लटकाया है, वो लॉन्ग टाइम तक लटका रहेगा। अच्छा, ओके, तो जब तक कोई व्यक्ति दोबारा उसे दूषित नहीं करेगा, क्योंकि वो वहाँ से गिर जाएगा। जैसे ही वो दूषित होगा, वो गिर जाएगा। अच्छा, तो आपको वो इंडिकेशन भी है कि हाँ, ये चीज़ें इस प्रकार से की जा सकती हैं। अच्छा। तो जब कोई चीज़, मान लीजिए मैं ही हूँ, आपके लिए बहुत अच्छे ख़्याल ना रखता हूँ, हुँ, तो मैं आपके घर आया किसी गलत मंशा से या गलत इंटेंशन से, या मेरी नज़रें एक तरह से आपके लिए अच्छा नहीं सोचती हैं, है ना? या हुँ। परिवार के लिए अच्छा नहीं सोचती हैं। तो जैसे ही मेरा पैर आपके अंदर आया, मेरे पैरों के आने पर अगर वो नेगेटिविटी है उसमें, तो वो पुतला नीचे गिर जाएगा। पर शास्त्री जी, हम कहीं से एंट्री ले रहे हैं, वो पुतला शायद किसी और चौखट पे लगा हुआ है। ये एंट्रेंस की चौखट पे? एंट्रेंस पे लगाना है। अच्छा, ओके, जो ओके। आपकी एंट्रेंस है, हुँ। उसी पे लगाना है ये। और एक्चुअली जब वो नीचे गिर जाए तो उसका करना क्या है? जलाना है फिर फिर से जलाकर चप्पल मार के फिर फिर जलाना जलाना है ना? ठीक और है। फिर दोबारा फिर लगा 1 के हफ्ता पहले ये वाला जलाने वाला पहले हाँ, चौखट पे वेट किया, हाँ, फिर 1 हफ्ता वो लटके वाले के गिरने का वेट किया। बिल्कुल। तो इम्पैक्ट अच्छे रहेंगे, किसी को नुकसान तो नहीं होगा शास्त्री जी नहीं, इसमें? किसी बिल्कुल को नहीं। नुकसान नहीं। ये मैंने सच बताऊँ, मैंने अपने बाबा से देखा था। जी, और वो जब, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या होता है कि जो वहाँ गाँव में जो आते थे, व्यापारी वर्ग जो आता था, जी। तो गाँव में जिस वक़्त की मैं बातें कर रहा हूँ, ये 40 साल पहले हुँ, की बातें हैं। जी, तो उस वक़्त जो बताए जाते थे, तो जी। उतने बड़े व्यापारी नहीं थे कि वो बहुत कुछ कर कुछ पाएँ। कर पाते तो हो। वो हुँ। ऐसे उपायों की तलाश में रहते थे कि जो वो स्वयं कर पाएँ जी, और जी, या जी। बहुत आसान हो। जी, तो उसी उपायों के दौरान ये उपाय आता था। तो बाबा हमेशा बताते थे, और मैं अपने जो मेरे अपने हैं, आपे मैं पक करता था। मैं उनको ये बताता हूँ, और 110% करता है। ठीक है। आप कभी भी मतलब जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे आपको मैंने बताऊँ कि अगर इसी दीपावली पे कर लीजिएगा हुँ, सभी लोग, हुँ। अ, 5 इलायची, जी, छोटी 5 इलायची। 5 छोटी इलायची, 5 काली मिर्च, हुँ, और एक 10 का या सिक्का, जो भी आपके पास अवेलेबल, 100 का हो, हुँ, 500 का, 1000 का हो, उस पर हल्दी लगा करके और पूरा फ़ोल्ड करके, हुँ, और तीनों चीज़ों को, थोड़ी-सी पीली सरसों ले ली, हुँ। उसमें डाल ली, और उनको एक पोटली सी बना ली, जी। सब चीज़ों को डाल अच्छा, के। लाल रंग का कपड़े के अंदर? गुलाबी हो या अच्छा, लाल रंग का हो, जो ठीक भी है। आपके पास, पीला उसमें भी हो सकता 5 लौंग, 5 इलायची, और 1 नोट या 1 सिक्का हाँ, और उसपे हल्दी हल्दी लगी। लगा दी। ठीक है, हल्दी लगा ठीक कर है, के, और ठीक है। थोड़ी-सी पीली पीली सरसों, सरसों भी, ठीक ठीक है है। ना? जी, ये उसको बाँध के एक पोटली सी बना ली, जी। और वो रसोई घर में रख लीजिए, अच्छा, और ठीक है? भले हमारी रसोई में नॉन-वेज बनता हो? हाँ, कोई भी, कोई उससे कोई ठीक नहीं। है, लेकिन आप अपने मसालों के बीच में उस पोटली को रख रख दीजिएगा। दिया है, ठीक है। आपकी रसोई में कभी अन्न की कमी नहीं आ सकती। नहीं होगी, ठीक है। ये तो हुई अन्न वृद्धि है के ना? लिए। ये जिस घर में अगर हमें लगता है ना कि हाँ यार, मतलब कोई देखिए, कमी है या कमी है उनके घर में, तो उनके लिए है ये। जी, लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पे। ठीक है। दूसरी चीज़, जो बिज़नेस कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या जी, जिनके पास पैसा नहीं रहता, तो उनके लिए बहुत आसान उपाय है। 11 कौड़ियाँ, 11 कमलगट्टे, थोड़ी-सी पीली सरसों, उसको पोटली में बनाया, शुक्रवार के दिन वो पोटली बना ली, और महालक्ष्मी वाले दिन बनाइए आप। अभी अच्छा, जो दीपावली आ रही है, इसी दिन बनाइए, और उसको जितने लोग आप लोग हैं,
जैसे आप अगर काम कर रहे हैं तो आप अपने पास रखें, आपके पति कर रहे हैं उनके दीजिए, बच्चे कर रहे हैं, सबको एक-एक पोटली बना के शुक्रवार दीपावली के दिन दीजिए और ओम भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए 108 बार उस पोटली को अपने अंदर रख लीजिए, अपने जहाँ भी आपका धन स्थान कपड़े या धन स्थान पे धन स्थान पे। जी। मैं 100% गारंटेड बोल सकता हूँ कि आपको अपनी लाइफ में धन की कमी नहीं होगी। आपकी हाँ, गारंटी पे हमारी गारंटी है। हाँ, ये बहुत बड़ा बहुत छोटे-छोटे उपाय हैं, लेकिन आपको उस भाव से भी करना है, कि ये नहीं है कि आप सोचिए कि मैंने ये पोटली रख ली और अब मैंने काम नहीं करूँगा, नहीं, वैसा नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। कर्म प्रधान है। तो मैं तो ये वही मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि कुछ ऐसे 5-6 वास्तु के टिप्स दीजिए। ये तो उनमें से 2-3 हो ही गए आपके एक जी, तरफ जी, से। जी। और बताएँ जैसे हेल्थ ठीक रह सके, घर वालों का आपस में सौहार्द बना रहे, देखिए, प्रेम बना रहे, इसमें बच्चे अच्छी विद्या ग्रहण करें। हाँ, उसका कुछ बता वास्तु के लिए 2 चीज़ें समझिएगा। सबसे पहली चीज़ जो वास्तु है उसमें दिशाओं का समावेश बहुत ज़रूरी है। जी, जी। तो हर एक अच्छी एनर्जी के लिए वास्तु का सही होना बहुत ज़रूरी है और मेन एंट्रेंस का सही होना बहुत ज़रूरी है। जी। हर दिशा शुभ नहीं होती है। हुँ, जैसे मैं कहूँ कि अगर लोगों में भ्रम है कि नॉर्थ अच्छा है, हुँ। ईस्ट अच्छा है, वेस्ट अच्छा है या साउथ खराब है। अब एक दक्षिण एक क्योंकि जनरल बता दीजिए जो सबके लिए है ठीक ना? हो। हाँ, तो बताइए। सबसे पहली चीज़ तो मैं जो आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, जी। जिनका घर भी दक्षिण मुखी है, हुँ, वो अपनी दिशाओं को 9 हिस्से में बाँट लीजिएगा। ओके। जैसे मान लीजिए किसी की 27 फीट कोई जगह है, फ्रंट है जी, किसी का, जी। तो उसमें से अगर वो इसको 9 जगह बाँटेंगे तो 3 फीट का 1 जगह निकल जाएगा। तो ईस्ट की ओर से 9 फीट छोड़ कर के जो 3 फीट है उसमें अपना मेन एंट्रेंस बना लीजिए। अच्छा, ये तो तब हुआ ना शास्त्री जी जब घर नया बन रहा हो। अब हाँ। बने हुए घर के अंदर कुछ वास्तु की अब 5-6 अब टिप्स। जो घर बन चुके हैं, हाँ। तो बन चुके घरों में 2-3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ अगर किसी का घर दक्षिण मुखी है, हुँ। तो वहाँ पे चांदी की तार और पंचमुखी हनुमान जी लगा देना चाहिए। चांदी की अच्छा, तार उनकी चौखट में और पंचमुखी उनकी दीवार पर, जो आपकी अच्छा। दै अंदर घर के अंदर? नहीं, बाहर की तरफ बाहर के ऊपर? बाहर की तरफ मुख करते हुए। उनकी मतलब एक फ़ोटो लगा दीजिए? हाँ, पंचमुखी पंचमुखी हनुमान जी, जी की एक छोटी-सी प्रतिमा लगा लगा सकते हैं आप। दीजिए। ओके। दूसरी चीज़, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब रहता है, हुँ, हुँ। तो स्वास्थ्य खराब रहने में वास्तु में ये पाया गया है कि उनका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। अच्छा, ये 90% नहीं, मैं 99% कह सकता हूँ फिर कि तोड़ नहीं सकते उस टॉयलेट को फिर? अगर उसमें तोड़ नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले एक ब्लू टेप उस टॉयलेट शीट पे लगाएँ। अच्छा। अपने टॉयलेट को क्लीन रखें, हुँ, ढककर शीट को रखें, हुँ। उसमें स्पाइडर प्लांट लगा दें। उसके स्पाइडर ऊपर प्लांट अच्छा, नहीं, ऊपर उसी के अंदर टॉयलेट के अंदर रखना है। टॉयलेट के अंदर स्पाइडर प्लांट। हाँ, और सी सॉल्ट रख दीजिएगा। हुँ, एक छोटा-सा येलो बल्ब उस बाथरूम में जो जलता रहे, वो कर दीजिएगा ठीक है। और क्लीन रखना है उस एरिया को, बहुत जी, नीट एंड क्लीन जी। रखना चाहिए आप और ये तो हो गया हेल्थ के लिए, हेल्थ के। अब आते हैं शिक्षा की ओर। शिक्षा। शिक्षा को जब भी कोई बच्चा आपको लगता है कि ये पढ़ नहीं पा रहा या पढ़ने की कोशिश करता है तो मन नहीं लग पा रहा, हुँ। उस बच्चे को नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में उसकी स्टडी टेबल लगा दीजिए। जी, 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 जिस बच्चे का ध्यान नहीं है उसका ध्यान हो जाएगा और चांदी के ग्लास में उसे पानी पीना शुरू कर दीजिए। जी। वो बहुत है और पीले वस्त्र या पीली कोई भी चीज़ उसके आस-पास रख दीजिएगा, जिससे आपके बच्चे का पढ़ाई में मन होना शुरू हो बृहस्पति स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बृहस्पति स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, चंद्रमा मन का कारक है तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और अब बात करते हैं जिन बच्चियों का शादी नहीं होती है, जी, जी। तो वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट का जो रूम होता है अपनी कुँवारे बच्चों को दीजिए, उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट का रूम। तो उनका पलंग की कोई ख़ास पोज़ीशन अ, जिसमें उनको सोना है? सिर्फ़ दक्षिण की तरफ पैर नहीं होना चाहिए, तो किस बाकी तरफ होना चाहिए? पैर जो उनके या तो उत्तर की ओर कर सकते हैं या ईस्ट की ओर कर सकते हैं। और सर किस तरफ होना चाहिए सर? साउथ में या फिर वेस्ट की ओर कर सकते हैं। अच्छा जी। शास्त्री जी आपसे बातचीत करके ज्योतिष के बारे में, भविष्य के बारे में इतनी मज़ेदार बातें हुई पता ही नहीं चला समय का। लगता है जैसे एक एपिसोड कम रहा, अभी कई करने पड़ेंगे आपके साथ। जी, आई होप दर्शकों को इससे लाभ भी हो और उन्हें मज़ा भी आया हो। जाते-जाते व्यूअर्स को ये भी बताएँ कि क्या आप पर्सनल या कॉर्पोरेट वास्तुशास्त्र करने के लिए अपनी टीम को भेज देते हैं घरों में, ऑफ़िसेज़ में या खुद भी जाते हैं? क्योंकि आपके जाने से दर्शकों को एक ख़ास किस्म का इंटरेस्ट भी बना रहेगा और विश्वास भी आएगा कि जो पैसे वो स्पेंड कर रहे हैं वो भी वर्थ स्पेंडिंग हुई और जो फ़ायदे उनको मिलेंगे वो भी दिग्गज के मुँह से आ रहे हैं। हाँ, देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसमें। जी, कई बार सिर्फ़ आपको साइट देख के आना है, साइट का एवल्यूशन करके आना होता है, जी, तब मेरी टीम जाती है। जी। लेकिन अगर आपको फाइनल कोई डिसीज़न चाहिए होता है,
तो वहाँ विज़िट मुझे ही करना होता है और मेरे को ही जाना पड़ता है और फिर मैं ही उस चीज़ को डिटेल ब्रीफिंग देता हूँ, जो भी हमारे क्लाइंट होते हैं कि इस तरह की चीज़ों का समावेश इस प्रकार से। एनर्जी, ऑरा चेकिंग ये मुझे ही करनी पड़ती है, क्योंकि टीम सिर्फ़ ये देखती है कि उसका डायमेंशन क्या है, वो कहाँ पर है, उसकी मिट्टी का कलर क्या है, उसका डायरेक्शंस क्या हैं, तो मेरी टीम सिर्फ़ इतना ही कर पाती है, बाकी सारी चीज़ें मुझे ही करनी क्योंकि पड़ती हैं। हरियाणा एट लार्ज एंड गुड़गांव स्पेशली ना इन जनरल आपका इम्पैक्ट इतना बढ़ रहा है, हम चाहते हैं और भी बढ़े। दिवाली के नज़दीक इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम लोग चाह रहे थे टीम ट्रांसपेरेंट विद अर्चना से अपने दर्शकों को ज़रूर बताएं, ताकि शुभ मुहूर्त पता चलने के साथ साथ उन्हें कुछ चीज़ों से पर्दा भी हटे और उन्हें मज़ा भी आए वास्तु से रिलेटेड और शुभ मुहूर्त से रिलेटेड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे और टीम ट्रांसपेरेंट विद अर्चना की ओर से। नमस्कार, शुभ दीपावली। तो ये थी एस्ट्रो पामिस्ट्री एंड वास्तु कंसल्टेंट पंडित अमित शास्त्री जी से ट्रांसपेरेंट विद अर्चना की खास मुलाकात। उम्मीद है व्यूअर्स इससे लाभ उठाएंगे। नीचे दिए लिंक्स में शास्त्री जी का नंबर एंड ईमेल आईडी है, आप जब चाहें उन्हें कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसी पॉडकास्ट के लिए हमें आपके सुझाव भेजते रहें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अगले पॉडकास्ट तक नमस्कार एंड हैप्पी दिवाली।